Jai Guru, good morning everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Yoga organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ सुबह के इस प्रश्नों के सत्र में स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय ये रहेगा कि वशिष्ठ ब्राह्मण को, एक मंकी नाम के ब्राह्मण को, मंकी माने जो घूमते रहता है ना, मंकी एक जगह पे स्थिर नहीं बैठता। जैसे मन जो रहता है कैसे चंचल रहता है, वैसे अभी जो मंकी जो रहते हैं उनका क्या रहता है, स्वभाव क्या रहता है, इधर उधर घूमना, है ना। एक जगह पे स्वस्थ वो बैठ नहीं सकते, तो इसलिए उस घूमने फिरने वाले ब्राह्मण को यहाँ पे मंकी ब्राह्मण के नाम से संबोधन किया है। तो उस मंकी ब्राह्मण की कथा, जो इधर उधर घूम रहे ढूंढ रहे, पर ये अलग अलग प्रकार के तीर्थाटन, अलग अलग प्रकार के तीर्थ क्षेत्रों में जाके अपने आप को जो शांति, परम शांति, परमानंद की जो अनुभूति है उसको प्राप्त करने के लिए ढूंढ रहे इधर उधर, लेकिन उनको वो परम शांति और आनंद इतना सब कुछ घूमने फिरने के बावजूद भी प्राप्त नहीं होता। तब कहीं जाके उनकी मुलाकात जो है वशिष्ठ मुनि से होती है। फिर वशिष्ठ मुनि उनको क्या ज्ञान प्रदान करते हैं, वो सारा ज्ञान यहाँ पे आज के सत्र में यहाँ पे आएगा। बड़ा सुंदर ये ज्ञान है। किस तरह से जो अपने जीवन में अविद्या आ जाती है, इग्नोरेंस अपने जीवन में आ जाता है, ज्ञान जीवन में आता है, उसे मूल कारण किस तरह से संवेदन, भावना, वासना और कलना, इस तरह से जो 4 प्रकार के जो रूट कॉजेज है वो कैसे अपने जीवन में प्रभाव डालते हैं और अविद्या और इग्नोरेंस को क्रिएट करते हैं। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने इस पथ की ओर आगे बढ़ने के लिए जो हमें सहायता करते हैं, वो सारे टॉपिक आज हम लोग इस सत्र में यहाँ पे कवर करेंगे। टॉपिक वाइज देखा जाए तो चैप्टर वाइज वी आर ऑन 96 चैप्टर, 96 नंबर का चैप्टर है। आशा करता हूँ वो आपने पढ़ लिया होगा। इस सत्र को देखने से पहले आप जरूर वीडियो नंबर 123 नंबर का जो वीडियो है, जो यूट्यूब पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप उसको सुन ले एंड देन फिर इस प्रश्नोत्तर के सत्र को आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा लाभदायक होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने 96 नंबर का चैप्टर पढ़ लिया होगा। मॉर्निंग का जो अपना सत्र हुआ उसमें हमने उस 123 नंबर के हिंदी के वीडियो को भी श्रवण भी किया, और उसी के ऊपर अभी जो प्रश्नोत्तर का जो चर्चा सत्र है उस चर्चा सत्र को अभी आगे बढ़ाते हैं। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली, सब लोग आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों ढीला छोड़े, एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे, एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए, एक पूर्ण तृप्ति और समाधान का भाव, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। जो प्राप्त होने लायक है वो आपको ऑलरेडी ही प्राप्त है। जिस ज्ञान की आपको तलाश है, जिस आत्मा, परमात्मा, चैतन्य की हमें तलाश है, जिस प्रेम, शांति, आनंद, ब्लिस की हमें तलाश है, वह स्वयं आप ही हो। आप ही ज्ञान स्वरूप, आप ही शांति हो, प्रेम, परमानंद स्वरूप शिव हम खुद ही है। गहरी लंबी सांस अंदर ले,
Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए इस चर्चा सत्र को अभी आपके हवाले कर देते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे अभी खोल दिया गया है। आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उसे आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संगीता जी। A very good morning to all of you. So Someshwar ji, we have a question from Jenny. Shall I read it out to you? Yes, Yeah? yes. Okay. So she asked, what is the difference between ego and the self? That is, how do we come to know whether we are in the ego or whether we are in the self? So kindly differentiate and explain it to us, please. The difference between the two. जरूर। तो ईगो माने अपना जो भी आपका अस्तित्व है, जिसको हम लोग जानते नहीं है, लेकिन अपनी समझ के लिए हम लोग उसको आत्मा, चैतन्य, अवेयरनेस, परब्रह्म, शिव, अलग 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 संबोधन से जिसे पुकारते हैं, उस चैतन्य से, उस शिव से, उस परब्रह्म से अपने आप को अलग मान देना। मानी ये जो नाम भी मैंने दिए ना, चैतन्य, शिव, परब्रह्म, वो भी ऐसे नाम दे देना माने ईगो है। हमें अपने लिए दे देना या किसी और को दे देना, किसी और को उस चैतन्य से अलग मान बैठना ईगो है। थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे चला गया अभी बात। अब तक तो हम लोग सोचते थे कि ईगो सिर्फ क्या है, मैं, मेरा या मैंने अपने आप को अलग मानना, इसको ईगो बताते थे, ऐसे ही बोलते आए आज तक। बट आज कुछ और ही निकल रहा है कि अपने आप को तो अलग मानना वो भी ईगो ही हो गया, और किसी और को भी उस चैतन्य से अलग मानना वो भी ईगो हो गया। माने किसी को भी अद्वैत छोड़ के जैसे ही तुम द्वैत में आ गए, वहां पे तुम्हारा ईगो पिक्चर में आ गया। माने चैतन्य को छोड़ के कुछ और है, यह विचार, यह भावना मन में आ जाना, या उससे भी पहले मतलब वो मन भी वहां पे अस्तित्व है नहीं, बस ये मैं अलग हूं या कोई और अलग है उस चैतन्य से, यह अपना ईगो कहलाता है। दैट इज अ फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस फॉर योरसेल्फ और फॉर एनीबडी एल्स। वो योरसेल्फ एंड एनीबडी एल्स ये पिक्चर में आ गया
माने ईगो पिक्चर में आ गया, दैट इज व्हाट इज ईगो। और यही इग्नोरेंस है, यही अविद्या है। ऐसा हो जाना जो है वही इग्नोरेंस है, वही अविद्या है। तो ये इसका मूलभूत फर्क हम लोग देख सकते हैं कि जो है नहीं वैसा परसीव कर लेना, वैसा मान लेना, यह अविद्या और ज्ञान बन जाता है। और जो है उसको उस रूप में देख लेना, जान लेना या समझ लेना या अनुभव कर लेना, या अनुभव को भी छोड़ के उस अननोन में अपने आप को स्थित कर लेना, उस अननोन के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा कृतज्ञता वहां पे स्थिर हो जाना और उसी में स्थिर होके रह जाना। फिर बिना किसी ओपिनियन के, बिना किसी कॉन्सेप्ट के, बिना किसी आइडियाज के, बिना किसी द्वंद्व के, एक सम दृष्टि से अल्टीमेट ऑब्जर्वर बन के वही जो है, जो एकमेव सत्य इस जगत में है, जो बदलता नहीं है, जिसका नाश नहीं होता, उस सत्य में अपने आप को स्थित कर लेना। और एकमेव सत्य है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सारा असत्य है। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ योग वशिष्ठ। पूरा मतलब बॉटम रूट लाइन यदि कुछ दिखे तो जो कुछ भी इवन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यदि वो शब्दों के रूप में यहाँ पे आ गया तो भी वो पार्शियली सत्य असत्य बनी गया। माने सत्य और असत्य की जो परिभाषा जो हमने शब्दों में बनाई हुई है, उस परिभाषा के परे जो रियल और अनरियल है उसके परे, जो ज्ञान और अज्ञान जिसको हम लोग आप कह रहे हो, उस संज्ञा, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा के परे, उस देश काल क्रिया द्रव्य उसके परे यदि कुछ अविशिष्ट कुछ बचता है, वो जिसको हम लोग जानते नहीं है, जो हमारी बुद्धि जान नहीं सकती, जानने के परे, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के परे जो एक अवशिष्ट चीज है, चीज भी नहीं बोल सकते उसको, जो है वो है, और उसमें आपको स्थित करना है। और वही एकमेव तरीका है मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करने का। वहां के बाद, उसके बाद भी जो कुछ भी शुरू हो जाता है, बिल्कुल उस अहम से, उस चैत्य में मुझे अपने आप को अलग करने की, व्यक्त करने की जो लालसा, जो इच्छा, जो स्फुरण, जो स्पंदन उत्पन्न हो जाते, वही से माया, वही से अविद्या शुरू हो जाती। फिर एवरीथिंग एल्स इज इग्नोरेंस, अदर देन दैट इज इग्नोरेंस। फिर वो शब्द हो, कुछ भी हो, इट्स ऑल जस्ट इग्नोरेंस। जो स्थूल जी दिख रहा है, जो नहीं दिखता है, जो दृश्य है, जो अदृश्य है, वो सब इग्नोरेंस का हिस्सा वहां पे बन जाता है। उसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। यह पूर्ण विश्वास, यह पूर्ण श्रद्धा, यह बुद्धि से समझता है तो भी ठीक है, नहीं बुद्धि से समझता है तो भी ठीक है, जान के स्वीकार कर लो या मान लो, जानना संभव नहीं है तो मानो और मान के स्वीकार कर लो, यही एक तरीका है ऐसे सारे जो दुख है वो दुखों के कारण को मिटाने का, अज्ञान को मिटाने का। सो इसको हमेशा हमेशा के लिए, जैसे मैथमेटिक्स, बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ाता रहे, किसने आया अपने जीवन में, कोई टीचर आया, मैथमेटिक्स की टीचर या मम्मी पापा, उन्होंने हमें समझाया 2+2=4 होता है, और हमने बिना किसी क्वेश्चन पूछे इस बात को स्वीकार कर लिया कि 2+2=4 होता है। बट बाद में जाके पता चला कि भाई दैट 2+2=4 होता है, दैट इज अ डेसिमल सिस्टम। 1+1 तुम्हारा 1 भी हो सकता है, 1+1 0 भी हो सकता है, ये फिर बाइनरी, और फिर उसके जो और गेट, नॉर गेट, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने पढ़ा होगा उनको पता होगा, तो फिर वो बाइनरी सिस्टम में वो आ गया। फिर उसमें बाद में पता चला कि ऑक्टल भी सिस्टम हो सकता है ना, उसके बाद में पता चला हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल भी। तो गणना के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, बाद में पता चला, लेकिन इनिशियली क्या किया हमने, 2+2=4 होता है, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी क्यूरियोसिटी के, बिना किसी जिज्ञासा के, बस पहले तो जस्ट मान लिया। तो गणित के कई सारे जो सिद्धांत है वो ऐसे ही अजम्पशन से शुरू होते
है ना। तो फर्क यही होता है कि जो अध्यात्म है वो और जो साइंस है वो, साइंस क्या करता है, पहले मुझे प्रूव करो तब मैं मानूंगा, और फिर अध्यात्म कहता है पहले मैं मान लेता हूँ फिर बाद में अपने आप प्रोजेक्ट। बस कई सारी चीजें यदि मैं मेरे बुद्धि से समझने का प्रयत्न करूं तो जो बुद्धि के परे वो तो मैं कभी भी जान नहीं पाऊंगा, तो फिर मुझसे तो छूट जाएगा फिर। तो अध्यात्म क्या करता है, एक अध्यात्म एनकैप्सुलेट करता है, विज्ञान से परे नहीं है अध्यात्म, विज्ञान उसकी एक जस्ट नियर शाखा है। स्पिरिचुअलिटी इज अ सुपरसेट, विज्ञान उसकी एक जस्ट नियर एक शाखा है, जस्ट वन उसकी शाखा। तो इसलिए वो परिपूर्णता तक नहीं लेके जाता। हाँ, बट इट कैन हेल्प यू। जैसे आज हम लोग इन मौन को समझाने के लिए, उस चैतन्य को जो भी हम लोग जानते हैं उसको समझाने के लिए जो शब्दों का जो सहारा ले रहे हैं, जानते हैं कि वो अविद्या ही है, वो परिपूर्णता ला नहीं सकती, लेकिन सहारा फिर भी उसी का है। वैसे ही विज्ञान जो है वो आपको उस अध्यात्म की ओर लेके जाने के लिए हेल्प जरूर करता है। तो अविद्या से वैदिक कांटा जो है वो कांटा निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो अज्ञान के जो बादल छाए हुए हैं उनको दूर करने के लिए जो बाकी के जो अज्ञान है, माने शब्द रूपी जो अज्ञान है, उस अज्ञान का सहारा लेते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, शब्द से मौन की तरफ, साइलेंस की तरफ, वहां पे हम लोग बैठ रहे हैं। दैट इज द अपना गोल है, दैट इज द जर्नी। शब्दों से मौन, शब्द सुनते 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 मौन। तो शब्द में भी मौन, वो स्थिति, ज्ञान में भी अज्ञान के बीच वाली स्थिति, शक्ति और शिव में वो शक्ति शांत होके, वो स्पंदन शांत होके जो बस एक शांत परम शांत जो है वो शिव, वो परमानंद, वो स्थिति जो है ना, उस स्थिति की तरफ हम लोग अभी बढ़ रहे हैं। वशिष्ठ मुनि यही स्थिति की तरफ राम जी को भी लेके जा रहे हैं, हमें भी लेके जा रहे हैं। और वो जो मंकी ब्राह्मण था उसकी भी ऐसी ही स्थिति, वो ऐसे अंदर से ऐसा तड़फ रहा था इस चीज को प्राप्त करने के लिए। और पता नहीं शास्त्रों में कहीं पे कुछ उसने कुछ पढ़ लिया होगा, तो उसी चीज चक्कर में क्या कर रहा था, इधर उधर इधर उधर, इस तीर्थ स्थल में जाओ उस तीर्थ, ऐसे यात्राएं बहुत सारी कर रहा था। अल्टीमेटली इतना करके, इतना यात्रा करके, इतना भटक के उसको अल्टीमेटली कुछ मिलता कुछ नहीं हासिल उसमें। तो उतना सुंदर कथा अभी आज का जो चैप्टर है उसमें वो आएगी, उस तरह के प्रश्न आएंगे, तो फिर उसके ऊपर भी हम लोग जरूर यहाँ पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पर अभी ये बताइए कि वो आइदर यू आर इन ईगो और यू आर इन सेल्फ, देयर इज नो बीच का रास्ता, एग्जैक्टली राइट, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड, आइदर और, मतलब दोनों में से एक है। पर अगर एक बार हम सेल्फ में सपोज हमने एक्सपीरियंस भी कर लिया, तो फिर हम बार बार वापस ईगो क्यों आ जाता है, फिर वो डिसॉल्व क्यों नहीं हो जाता है, वंस एंड फॉर ऑल क्यों नहीं हो जाता, बार बार क्यों बबल की तरह फिर दिखाता रहता है कि आई एम समथिंग, आई डिड दिस, आई डिड दैट। तो हाउ टू हैंडल दो सिचुएशंस एट दैट टाइम? एब्सोल्युटली। तो जब सदेह मुक्ति को प्राप्त करना है तो एक तो हो गई कि यदि वही एक परम सत्य है, यदि वो एक ही है तो उसको प्राप्त करने के लिए विदेह मुक्ति करो, फिर तो शरीर को भी छोड़ो, और जो चित्त आकाश वाला जो अतिवाहिक शरीर है उसको भी छोड़ो, और फिर उस चैतन्य के साथ, चैतन्य बोलते हैं हम लोग, शिव चैतन्य कुछ भी हो, उसके साथ विलीन हो जाओ, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। बट वो बात खत्म करनी है नहीं हमें, हमको तो यहाँ पे बैठ के योग गोष्ठी के ऊपर चर्चा करनी है, बात करनी है। मृत्यु हमको अभी प्राप्त, हम लोग जिसको मृत्यु समझते हैं उस मृत्यु को अभी प्राप्त नहीं करना है। तो हम लोग बेसिकली विदेह मुक्ति को बाद में मिलेगी मिलेगी। राइट नाउ अपना एम क्या है कि इस जो स्थिति है उस स्थिति को बनाए रखे। जैसे अभी दिल्ली में कुछ तोड़फोड़ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई सद्य स्थिति को क्या करो, बनाए रखो, बाद में देखेंगे 2 वीक के बाद क्या होता है। तो यह सद्य स्थिति को हमें क्या करना है, बनाए रखना है, और उसके बावजूद भी हमें उस मुक्ति को प्राप्त करना है, वो एम है अपना, दैट इज द गोल। उस मुक्ति का अनुभव भी बीच बीच में कभी होता है, योग शिष्ट के साथ चलते, गुरुदेव के साथ ध्यान करते, सुदर्शन क्रिया करते, तो उसकी एक झलक मिल ही जाती है, नो डाउट। उस मुक्ति और मोक्ष का अनुभव कर ही लेते, क्योंकि दिस इज हाउ इट इज। अभी राइट नाउ देयर आर नो थॉट्स, देयर इज नथिंग। इस शरीर है भी नहीं भी है,
कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं एक्शन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वैसे भी जानने की और कोई इच्छा नहीं है, प्राप्त करने की भी और कोई इच्छा बची नहीं है, वांटिंग कुछ बचा, ऐसी एक स्थिति आ ही जाती है इस सत्रों में गुरुदेव के साथ रहते हुए। गुरुदेव के साथ सान्निध्य से वो आकाश तत्व इतना डोमिनेटिंग हो जाता है कि यू एक्चुअली गो इनटू दैट स्पेस एलिमेंट। तो वो स्थिति को बिल्कुल ऐसे छू ही लेते हैं, प्राप्त ही कर लेते हैं। इश्यू कब बन जाता है कि उसको बरकरार नहीं बन पा रहे, वही बताते हैं यहाँ पे इस सत्र की शुरुआत में यदि पढ़ते हो ना आप स्टार्टिंग में, यही बात बताई गई कि भाई उस स्थिति को, राम को अनुभव तो हुआ समाधि का, उसका अनुभव तो हुआ, लेकिन अभी उसको वो 24/7 बनाए कैसे रखे, वो स्थिति को कैसे इक्वानिमस बनाए रखे, वो बनाए रखने के लिए सारा ज्ञान, तो ज्ञान यहाँ पे भी लाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, सारे प्रश्न सबके सुन लेते हैं और उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो लेट अस लिसन टू क्वेश्चंस। उमा जी आप अपने आप को अनम्यूट करके जरूर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए। Yeah, my question is that we feel that we come to some stage, so we no more required to do like any sadhana, puja, some stuff. Then how can we can judge ourselves that we came to that stage that we should not we have liberated? ऐसा फील कब हो सकता है? नहीं तो नहीं करे भी तो कैसा होता है कि लेजीनेस के साथ हम उसको छोड़ रहे हैं या उसको पहुंच के हम कर रहे हैं, तो इसमें हम कैसा डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अभी साधना तो करते हैं और कभी कभी ऐसा फील होता है कि अब छोड़ो सब कुछ, आराम से बैठ जाओ, ऐसा गुरुजी भी कहते हैं ना, कैसे हम छोड़ सकते हैं? तो एक अंदर से आवाज आती है कि क्या सब कुछ तूने कर लिया क्या, व्हाई यू आर लिविंग ऑल दिस शुड डू, ऐसा फील होता है। बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पे उमा जी ने कहा है। हर किसी साधक के जीवन में ये प्रश्न छूता ही है, आना ही है, बिल्कुल जरूर 100% ये आता ही है। व्हाट इज द गारंटी? आजकल बहुत सारे कुछ भी खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं तो गारंटी चाहिए, इसकी बात की गारंटी क्या, लक्षण क्या है? तो वो भी आज के सत्र में आएंगे, जो मुक्त व्यवहार हो जाता है, जो मुक्त होते हैं उनका व्यवहार कैसे होता है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द टॉपिक टुडे। तो वो आते आते तो डिस्कस हो ही जाएगा। लेकिन जो बात को अभी फंडामेंटल जो प्रश्न पूछा गया ना कि मुझे कैसे पता चला कि मैं मुक्त हो गया या नहीं हो गया, छोड़ो वो बात को, जो कुछ भी तुम्हें पता लगेगा ना, जो कुछ भी व्यवहारों की भी यहाँ पे बात होगी, वो भी अविद्या का ही भाग है, वो अविद्या का ही लक्षण है, वैसे ही वो होता है। तो बात कुछ साधना कर करके और 10 साल बाद या और 20 साल बाद मुझे एडिशनली कुछ प्राप्त होगा, ये बात को आज इस क्षण में ही ड्रॉप करो पहले, कि मुझे और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल प्राप्त होगा, मुझे मुक्ति या मोक्ष मिलेगा, छोड़े कभी नहीं होने वाली चीज है। उससे बेस्ट क्या तरीका है, अभी इस क्षण में तुम पहले जो प्राप्त करने लायक है वो तुम्हारे, शायद पता नहीं यही मुख से निकला आज, जो ज्ञान कुछ तलाश जो हमें है, जो शांति, जो परमानंद, जो प्रेम जिसकी तलाश तुम्हें है ना, जो शिव, जो बोलते हैं ना मुझे दर्शन नहीं मिला, आजकल वो ज्ञानेश्वर माउली चल रही है, उसमें वो जो एक रहता है उसको गुरु बोलते कि जाओ ज्ञानेश्वर के पास, हो तुम्हें बताएंगे क्या करना है, वो जाता है, फिर वहां पे तो वो दर्शन नहीं देते, बोले मुझे भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे, माने वो भगवान के दर्शन की जो अभिलाषा है, जो ज्ञान प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, जो शिवमय होने की जो अभिलाषा है, जो चैतन्य के साथ एक रूप आत्मा को दर्शन, आत्मदर्शन की जो अभिलाषा है, ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा, परमानंद, भक्ति, प्रेम, शांति, ये सब मिलने का जो एक अपना जो तड़प अंदर से है ना, वो तड़प को छोड़ो। आखिरी स्टेज बताओ ना, तड़प को छोड़ो, जिस क्षण तड़प छूट जाएगी ना उसी क्षण तुम मुक्त हो।
उसी क्षण आप मुक्त हो, राइट नाउ। और वो कभी भी तब में नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि तब, इतना सारा क्राइटेरिया नहीं है उसके लिए। वो ऐसा नहीं है कि इतना 20 साल का साधना, 30 साल का साधना, 1000 तीर्थाटन, 1000 साल तक एक पैर के ऊपर खड़ा होकर तपश्चर्या करना, हाँ, 2000 साल तक भूखे रहना, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया उसके लिए नहीं है। और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि कोई ऐसा करता है तो उसको मिलेगा। यही आज मंकी ब्राह्मण की कथा में भी वही उजागर होएगा, आगे बात करेंगे तो इसलिए कोई भी जो क्राइटेरिया जो आपने रखा हुआ है ना, टू बी फ्री, सेल्फ रियलाइजेशन, मुक्ति, फ्रीडम, मोक्ष, आनंद, परमानंद, चैतन्य, शिव, शांति, प्रेम, भक्ति, जो भी ज्ञान प्राप्त करना जो है, वो प्राप्त करने से नहीं होगा, तुम्हारे एक्शन से नहीं होगा। इस बात को आज समझता है तो बुद्धि से जान लो, नहीं समझ में आती बुद्धि से, कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो क्या करो, उसको मान लो, यू स्वीकार कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो। राइट नाउ यू एक्सेप्ट दैट यू आर फ्री राइट नाउ, नॉट दैट कि आपके साधना से कुछ होगा आगे चल के। अच्छा, ये मान लिया तो मान लेने के बाद पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे क्या? तो बोलते पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ेंगे। जो गुरु के उपदेश है, गुरु के जो वचन है, शास्त्रों के जो वचन है, जो वशिष्ठ मुनि के वचन है, उनको प्राप्त करते करते क्या करोगे, अपने व्यवहार को चलाते रहोगे, अपने पुरुषार्थ करते रहोगे। और अपने पुरुषार्थ हिस्सा क्या है? अपने धर्म को निभाना। हम साधक है, हाँ, अपना साधक का कर्तव्य क्या है? अपनी साधना को करना। अच्छा, साधना को करना माने क्या? सुबह उठ के वो योगासना करना और वो पद्म साधना करना, सुदर्शन क्रिया, वही साधना है क्या? बोले नहीं, दैट्स नॉट द ओनली साधना। साधना माने क्या? अपने सारे धर्म को निभाना, उसके लिए एफर्ट डालना, माने अर्थ उसको अर्जित करना, उस एफर्ट को डालना, अपनी छोटी छोटी कामनाएं जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए, उन कामनाओं का जो जोड़ है वो परमार्थ के लिए जो जोड़ दिया गया है, बड़े कॉज के लिए जो जोड़ दिया है, ऐसा करते करते उस मुक्ति और मोक्ष को अनुभव करना, ये पुरुषार्थ का हिस्सा है। वो पुरुषार्थ का हिस्सा निभाते हुए वो उठ के सुबह उठ के अपना क्रिया करना, साधना करना, फिर उसके बाद में अपना जो शौच है, जो क्लीनलीनेस है, उसको फॉलो करना, फिर यहाँ पे ज्ञान के सत्र होते तो उसमें आके बैठना, उसके बाद में दिन भर में आपका जो रूटीन जो है, वो रूटीन को आपको फॉलो करना। हर किसी का अलग अलग हो सकता है, उस रूटीन को अपने जीवन में फॉलो करना। उसके बाद में फिर से वही, माने जो ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू होता है सुबह, वो 9-10 बजे तक चलता है। उसके बाद फिर जो अपना गृहस्थाश्रम जो शुरू होता है वो, उसके बाद में एक 6-7 बज गया, आपने अपना कर दिया, सब काम हो गया, आपने अपना रूटीन फॉलो कर लिया, यू गो इनटू द वानप्रस्थाश्रम। राइट, 2-4 घंटे मस्त सत्संग में अपना गुरु पूजा करते समय, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते समय उस वानप्रस्थाश्रम में अपना समय बिताया, और उसके बाद में संन्यास, माने वो नींद, सब कुछ छोड़ के यू गो इनटू स्लीप, सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। तो ये चारों जो आश्रम है रोज अपने जीवन में करते रहना। आज किया कल करने की आवश्यकता नहीं, कल किया परसों करने की आवश्यकता नहीं, ये नहीं। अच्छा, जो ये सारे जो मॉर्निंग में जो ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है, उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई बैठ के ध्यान करेगा, कोई गाइडेड मेडिटेशन करेगा, कोई संयम करेगा, कोई एडवांस कोर्स की साधना करेगा, कोई प्राणायाम करेगा, कोई योग आसना करेगा, कोई दौड़ेगा, कोई जाके वॉकिंग पे जाएगा। ये अलग अलग हो सकता है। जैसे तुम्हारे गृहस्थाश्रम में कोई गृहिणी है तो वो घर के काम करेगा, कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब करेगा, जिसको म्यूजिक पसंद है वो उसको फॉलो करेगा। ये देखो, हर किसी का रोल अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हर कोई पात्र रहेगा जो कुछ भी रोल आपने जीवन में निभा रहे हो। क्योंकि डिफेंस में वो वहां पे लड़ाई कर रहा है, कोई पुलिस में वहां पे जाके वो क्रिमिनल्स को ये कर रहा है, कोई आतंकवादी जो है उनको वहां पे, वो उनका रोल है, वो रोल निभा रहे। क्या हम लोग सब लोग भी बंदूक उठा ले? कोई आवश्यकता नहीं है, अपना रोल नहीं है, वो कोई और रोल है। अच्छा, ऐसा करना है तो जाओ, भर्ती हो जाओ फिर सैन्य में। इफ यू वांट टू प्ले दैट रोल, गो, क्षत्रिय धर्म का पालन बनो, क्षत्रिय बन जाओ। बट तुम्हें वो अधर्म तुमने अडॉप्ट नहीं किया तो तुम तुम्हारा धर्म जो है उसको निभाओ। वो निभाने के तरीके हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो तुमने निभाया, फिर वानप्रस्थ आश्रम में इवनिंग में आओ, फिर वही कोई सत्संग आके कर रहा है, कोई म्यूजिक सुन के कर रहा है, यू टेक
अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग कि मेरे को पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, मुझे संकल्प करना है, ये करना है, वो करना है, करना है। ये जो करना है, करना है, करना है, करना है, उसको क्या कर दिया? वो तुमने निभाया, छोड़ दिया उसको। नाउ फिनिश इट अप, लेट इट गो। बस बैठ गया आराम से, हो हरि का नाम लिया हो, कृष्णा का नाम लिया, जीसस, अल्लाह, जिसकी आपकी आस्था हो, है ना। आपकी आस्था संगीता जी को, संगीता जी को भी 2-4 भजन गा दिए। माने आस्था किसके ऊपर? जैसे हम लोग गुरु के प्रति अपने आप को व्यक्त करते हैं, आपकी जहां पे भी आस्था हो, उस आस्था में अपने आप को व्यक्त कर लिया, उस कृतज्ञता को व्यक्त कर लिया। ये जो अपना पुरुषार्थ करना, और उसके बाद में सब कुछ छोड़ के, जो ध्यान करते तब कुछ भी सब कुछ छोड़ते हैं, और जो स्लीप में जाते तब भी सब कुछ छोड़ते हैं, वो संन्यास की स्थिति को अपने जीवन में। तो ये जो करना है ना, ये मुक्त लोग भी करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, जो अलग अलग है जिनका है ये, और अज्ञानी जो है अभी मुक्त हुए नहीं है, अभी पाथ पे है, उनको भी ये करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए? बिकॉज जो धूल मिट्टी जो है, ये हम लोग कह नहीं सकते कि मैंने कल 25 साल से खाना खा रहा हूँ, तो आज मुझे खाना खाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज वो तुम्हारे धर्म का पार्ट हो गया। अपने शरीर को जो आवश्यक फूड देना, वो रोज का कार्य आपका, वो करना पड़ेगा। जो श्वास है वो रोज हर क्षण चलनी है। बोल नहीं सकते कि चलो मैं अभी श्वास नहीं लेता। क्यों? अरे बहुत 46 ईयर का हो गया, 46 ईयर से सांस ले रहा हूँ, तो अभी क्या जरूरत है? हो गया ना, अभी जरूरत नहीं। ऐसे ही ये साधना, ऐसे ही ये जो सारा है, वो अपने जीवन का क्या करो, हिस्सा बना लो। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। व्हाई यू डोंट वांट टू डू इट? अरे अच्छा, एक आध दिन नहीं किया, साधना चुटके, तो भी विक्टिम कॉन्शियसनेस में, गिल्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक आध दिन हो गया, तुम्हें शादी में जाना था, ये हुआ था, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ हो, तुम्हारी साधना हुई नहीं। साधना सिर्फ वो एक्शंस नहीं है, साधना वो है कि हर क्षण तुम कैसे बिता रहे हो इस जगत पे, हर क्षण कैसे जी रहे हो कि नहीं, जी भी नहीं रहे हो क्या, वो साधना हो गई, वो निधि ध्यास हो गई। ये ज्ञान को हर क्षण अपने जीवन में जीना ही निधि ध्यास, वही साधना है। नो, ये साधना हर क्षण हो रही है, सारा 24/7 ये साधना चल रही है। तो वो साधना को अपने जीवन में, वो कर्तव्य को करते रहना, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहना, यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। और ये करते समय तुम मुक्त होके भी कर सकते हो, या अभी मुक्त हुए नहीं है, पाथ पे है, तब भी कर सकते हो। ये चीज को याद रखना। सो दिस वाज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू उमाजी's क्वेश्चन। चलिए प्रश्नोत्तर के सिलसिले को अभी आगे बढ़ाते हैं। और किसी के कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछें, फिर हम लोग। मेरा प्रश्न है कि संवेदना या भावना को मुख्य कारण बताया गया है ना, और बाकी जो वासना एंड कालना, ये दोनों थोड़ा गौण है। तो व्हाई दे आर कॉज पर मुख्य कारण? जब संवेदन होता है चित्त में, तब तो ऑलरेडी वासना भी आ जाता है ना। तो इसको थोड़ा सा ठीक से बोलो कि क्यों इसको मुख्य कारण बताया गया। जरूर, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार के अविद्या के कारण बताए गए। तो संवेदन उसमें आता है, फिर उसके बाद में संवेदन के बाद यहाँ पे उसके भावना आती है, भावना फिर बाद में वासना बनती है, और वासना के बाद में करना है। 4 मुख्य कारण बताए। तो अभी चैप्टर में आगे आएगा, तो जरूर उस वक्त रमा जी का प्रश्न भी हम लोग वहाँ पे पिकअप करेंगे, एंड विल डिस्कस अबाउट इट। तब तक अभी थोड़ा सा सीक्वेंस इसको देख लेते हैं। तो कुछ और। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव स्मिता जी, बोलिए। यहाँ पूछा गया है, रामा वशिष्ठ मुनी ने राम को कौन सा ज्ञान बताया? तू स्विचारी दुःखापासून मुक्त होण्याची इच्छा करणारा आहेस, याविषयी शंका नाही, म्हणून मी तुला ज्ञान सांगतो. तर वशिष्ठ मुनींनी ब्राह्मणाला ते कोणते ज्ञान सांगितले, आणि सांसारिक सुख म्हणजे क्लेशच, हे थोडं स्पष्ट करा. इसके बाद अविद्या बंधाची 4 बीजे वशिष्ठ मुनींनी प्रभू रामचंद्राला जे सांगितलेली आहेत, तर ती अविद्या बंधाची 4 बीजे कोणती आहेत, उसको स्पष्टीकरण करना. और यहाँ एक सेंटेन्स आया है, विषयानुसंधान रूप भावनेमुळे वासना दृढ होऊन सर्व आपत्ती उद्भवतात. तर ह्या भावना कोणत्या आहेत की त्यामुळे सर्व दुःख आपल्याला प्राप्त होतात? त्या भावनांचं स्पष्टीकरण करून सांगाल आम्हाला.
और उसके बाद में भी और एक पैरा में आया है संबंधाची शृंखला भावनेमुळे. इसमें आया है विषयानुभव घडणाऱ्या घटना हे सर्व भाव एकमेकांहून जरी अगदी भिन्न आहेत, स्वतंत्र असतात, त्यांचा काही संबंध नसतो, पण भावना त्यांना परस्परांमध्ये गुंतवते, मिसळते, त्यामधूनच विचित्र अर्थ काढून काल्पनिक संबंध जोडून एक साखळी बनवून जीवाला त्यात बांधून टाकते. तर ये जो बताया है ये कैसे इसका स्पष्टीकरण करना. बाद में आगे नेक्स्ट आपके कितना समय. टॉपिक तो आप बीच बीच में रिमाइंड करते रहिए स्मिता जी. चलो इसको थोड़ा सा सत्र को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, क्योंकि काफी ब्राह्मण आपने सुना, पता नहीं किस ब्राह्मण की बात हो रही. तो यहाँ पे जो अपने वशिष्ठ मुनि जो है प्रभु रामचंद्र जी को कैसे इस ज्ञान को, कैसे इस को हमारी जीवन में क्षण क्षण में इसको ज्ञान की समाधि लगाते हैं, कैसे इस ज्ञान को हम लोग टिकाए अपने जीवन में, कैसे इसको अपनी जीवन का हिस्सा बनाए ताकि वो मुक्ति और मोक्ष की स्थिति हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे. सदेह मुक्ति के बावजूद भी जो पहला जो संगीता जी का प्रश्न था वो यही प्रश्न था, यार वो अहम की भावना तो है हाँ वो है इसीलिए तो जिंदा है, वो नहीं है तो जिंदा भी नहीं है ना. फिर सजीव यदि है तो वो अहम की भावना है इसीलिए जिंदा है. यदि उस अहम की भावना को पूरी तरह से नष्ट ही करना है, माने इस स्थूल शरीर को भी नष्ट करना है, विदेह मुक्ति को छोड़ना है, तो फिर वो विदेह मुक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा. लेकिन अभी हम लोग फिलहाल वो सहदेह मुक्ति को और बढ़ रहे विदेह मुक्ति पता नहीं कब होगी, नहीं होगी, जब होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल सहदेह मुक्ति जब जीवन जी रहे तब तक क्यों वेट करें ना उसको, विदेह मुक्ति को क्यों वेट करें. सहदेह मुक्ति जब संभव है तब तो प्रयास जो अपने सहदेह मुक्ति की तरफ है. इसका मतलब अपने को देह के प्रति कुछ अभी भी लालसा है, बचा है, जिंदा रहना, वो वाली स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं मैं. वो है तो वो भी फिर से इग्नोरेंस बन जाएगा कि मेरे को सहदेह मुक्ति में रहना माने देह के साथ रहते रहते करना है. बट ये संभावनाएं है कि आपको विदेह मुक्ति जैसे प्राप्त होती है वैसे आपको सहदेह मुक्ति भी संभव है. तो उसके लिए प्रयत्न जो है, पुरुषार्थ जो है, हम लोग उस सहदेह मुक्ति की तरफ करें. सदेह के शब्द में ही स और देह दोनों आ गए. अब देह आ गया माने अहम है ही पिक्चर में, अहम है तभी देह आ गया. तो उससे उस अहम से मुक्ति होना माने क्या, वो ऑब्स्टेकल को, जो रोड के ऊपर बने हुए ऑब्स्टेकल्स हैं, वो ऑब्स्टेकल को आप वहां पे वो कुल्हाड़ी लेके या जो अपना जो कुदड़ जो उसको बोलते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके वो रास्ते के ऊपर के जो बाधाएं जो होते हैं, बम्प होते हैं, उसको आप खोदते नहीं बैठे हो. What do you do? You just jump, let it be there. वैसे ही तो आप क्या कर रहे हो, इसको, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये मन, उसको रहने देते हो, बिकॉज अभी आपको जीवन जीना है. तो उस जीवन जीने की कला हम लोग सीख रहे हैं ना. तो उस जीवन को जीना है, ये देह है, और सदेह मुक्ति को प्राप्त करने के लिए देह जो है वो देह भी, स्थूल देह भी, और जो स्थूल नहीं है माने अतिवाहिक शरीर माने लिंग देह जिसको कहते हैं, वो मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, उसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट जंपिंग अप, माने यू आर जस्ट ट्रांसेंडिंग. उसको ट्रांसेंड करके आप उस चैतन्य में क्या हो रहे हो, स्थित हो रहे. और फिर क्या होता है, उस स्थिति में से फिर से यू कम बैक. व्यवहार में आते हो तो यू कम बैक. तो व्यवहार में आते हो तो क्या करना है, ये जो शरीर है, ये चित्त है, इसके जो व्यवहार है, वो व्यवहार इधर ही बैठ के भी कर सकते हो आप. वो इधर बैठ के करना माने वो अल्टीमेट दृष्टा बन के करना, वो चैतन्य में स्थित होके इन व्यवहारों को करना, ये यही गोल है, यही ऑब्जेक्टिव है. नहीं तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर व्यवहार कर रहे हैं, इसमें उस स्थूल शरीर में उसके रिलेटेड फिर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, एनवायरमेंट जो माया, उसमें क्या कर रहे, उलझ चुके हैं पूरी तरह से. जो विषय है वो सारा आएगा यहाँ पे. धीरे धीरे करते हैं. उसमें अपना अल्टीमेट गोल क्या है कि हाँ है, रहने दो, माया है, रहने दो, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति है, रहने दो. वो मैं वो फिश के बाती हूँ जो आजू बाजू में जल में वो फिश है, तो पानी को नष्ट करने का प्रयत्न करना माने मूर्खता होगी. जिंदा रहना है तो पानी में ही रहना पड़ेगा. माया से बाहर निकलना है तो विदेह मुक्ति को होगा. सदेह मुक्ति को प्राप्त करने का तो माया के अंदर ही रहना पड़ेगा. ये क्लियर हो गया. फिर है तो उसको नष्ट करने का प्रयत्न मत करो, लेट इट बी. मैं उससे परे, तो वो परे जाने की जो स्थिति है, उस स्थिति को, तो देह है,
हाँ, स्थूल शरीर है, रहने दो, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, मृत्यु की जरूरत नहीं, जिसको हम लोग मृत्यु समझते हैं उसकी जरूरत नहीं, सदेह मुक्ति को ही प्राप्त कर सकते हैं। देह है वैसे ही तुम्हारी बुद्धि है, मन है, अहंकार है, स्मृति है, रहने दो, कोई बात नहीं, लेट इट मी गो बियॉन्ड दैट। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो ट्रांसेंड जो करने की जो स्थिति है ना, उसी स्थिति को बेसिकली ऑल दिस इज इग्नोरेंस। और मैं इस इग्नोरेंस से क्या कर रहा, बाहर निकलते 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 उस ज्ञानमय चैतन्यमय शांत शिव चैतन्य परमात्मा परब्रह्म प्रेम शांति, उसमें मैं अपने आप को क्या करता हूँ, बनाए रखता हूँ। और फिर जो होता है होए, फिर जो भी रोल है मेरा प्रारब्ध से मिला हुआ जो रोल मैं कर रहा हूँ कर, बस। अच्छा, उस रोल को छोड़ के कोई और रोल अपनाना चाहता हो तो भी कोई बात नहीं, अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू इट। बट उस रोल को मुझे निभाना है, उस पुरुषार्थ को निभाना है, इस स्थिति को, इसको। तो अभी कैसे वो आता है, लेट अस सी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हे वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे रामा, तुम जो अपने वैराग्य विषय के जो वासना जो उसको तुमने बढ़ा के रखा है, उस क्या विषयों का और वासनाओं का क्या करो, नाश करो। और उस मंकी अर्थात जो घूमता फिरता रहता है, उस ब्राह्मण को जो तत्व बोध करके स्वाभाविक अज्ञान रूप जो अनर्थकारक जो संसार है, उसका स्वतः कैसे उसका उद्धार करके वो शांत आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही तुम क्या करो, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करो। मैं आत्म स्वरूप तुम हो, उसके प्रति सजग हो जाओ, ये यहाँ पे कहते हैं। तो वो जो ब्राह्मण होता है उसने क्या किया, फिर जो अपना इंद्रिय रूपी जो मन होता है उसको ही करके कठिन उग्न ऐसे व्रतों से अनुष्ठान करते हुए जो आत्म द्वार की जो उसके अंदर जो तड़फ होती है उसको प्राप्त करने के लिए, वो चित्त में शुद्ध होने के लिए, ऐसा वो जो मंकी ब्राह्मण है उसके उपदेश से, मेरे उपदेश से उसको मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ, उसकी मैं कथा तुम्हें भी सुनाता हूँ, तुम उसको क्या करो, ग्रहण करो। तो बोलते ऐसे ही एक समय आया था जब तुम्हारे ही जो एंसेस्टर थे, योर ग्रेट ग्रैंडफादर अजय करके थे, सो रामा की जो डायनेस्टी उसमें अजय करके उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। बोलते उनके जहाँ पे ऐसे ही अयोध्या में कुछ तो ऐसा कार्य निकला था जिसके लिए उन्होंने मुझे न्योता दिया था, और उनके न्योतों को स्वीकार करके मैं वो सप्त मंडल से निकल के वहां से मैं मार्ग क्रमण कर रहा था अयोध्या जाने के लिए। ऐसा मार्ग क्रमण करते 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 मुझे रास्ते में एक जंगल में वहां पे जो वाट स्वरू था, वो वाट स्वरू मुझे वहां पे मिला। वो बिल्कुल ऐसा दुखी दुखी सा डिप्रेशन में मुझे दिखाई दिया। तो मेरा तो एटीट्यूड ही है, सेवा इज इन माई ब्लड। तो मैंने जाके उनको उनसे साथ बात किया कि भाई कैसे हो, क्या हो, डू यू नीड एनी हेल्प, क्या हो क्या। तो फिर उन्होंने मुझे वहां पे अपना वृत्तांत कथन किया। तो बोलते मैं ऐसा ऐसा वाटसर हूँ, ऐसे ऐसे मैं तीर्थाटन वहां पे करके निकला, जो परम शांति परम प्रेम जो है उसका मुझे तलाश है। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सामने एक गांव है, उस गांव में मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि उनको बोलते हैं, अरे वहां पे जाके क्या करोगे तुम, वहां पे जो है वो ग्राम्य है। तो ग्राम्य शब्द यदि आपने सुना नहीं होगा तो ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर माउली में वो शब्द बार बार प्रयोग करता है। बोलते उनको ग्रामण्य में डाल दिया था, माने समथिंग पीपल हु आर डिफरेंट देन अदर पीपल, उनको ऐसे ग्रामण्य में डाल देते, बिकॉज उनकी हाथ से कुछ तो जो है अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम कुछ उनसे गुनाह हो जाता है, देन उनको अलग से डाल लेते। ज्याला पण वारीक टाकणं ज्याला म्हणतो त्यात काइंड ऑफ, तो ते वैसे ग्रामण्य वहां पे है। तो ते वशिष्ठ मुनि बोलते हैं वहां पे जाके तुम क्या करोगे, मतलब वहां पे जो रहने वाले लोग है ना, वो अभी भी पूरी तरह से बुरी तरह से अविद्या का शिकार है, ज्ञान का शिकार है। तो वहां पे जाओगे तुम करे तो पहले तो तुम्हारा हो सकता है बड़ा अच्छे से वो आओ भगत करे, तुम्हें मान सम्मान दे, लेकिन उसे कुछ ही देर में फिर से वही उनकी अपने मूल स्वभाव में रिटर्न आ जाएंगे। और बोलते ऐसे ही क्षण क्षण में वो क्या करते रहते, एक दूसरे से झगड़ा करते रहते, ऐसे ही गॉसिप्स में उनका समय बीतता रहता है। फिर उसी में वो लोग क्या है, विषयों के प्रति, छोटे छोटे विषयों के प्रति उनका जिस तरह से दौड़ना है उस विषयों के प्रति, बोलते ऐसे ही उनका कार्य वहां पे चल रहा है। बोलते ऐसे लोगों के पास जाके तुम जो प्राप्त करना चाहते हो, क्या तुम्हें सचमुच में प्राप्त होगा, ऐसे तुमको उसको प्रश्न पूछते हैं। वशिष्ठ मुनि की जो वाणी है, वशिष्ठ मुनि की वाणी सुन के जो मंकी ब्राह्मण उनको फिर कथन करते कि हे मुनि श्रेष्ठ, जिस तरह से बिल्कुल तपती हुई
आग में जिस तरह से पूरा समर सीजन होता है, पूरा जो सूर्य होता है वो अपना 50 डिग्री सेल्सियस लेके पूरे अंग को इसे ताप देता है, और जिस वक्त कोई ठंडा पानी आके मुझे पिला दे, या मेरे थोड़े से किसी जो नदी है वहां पे मैं स्नान कर लूं, तो जिस तरह से शांति का जो अनुभव होता है, ठंडा ठंडा जो लगता है, बोले वैसे ही आपकी वाणी से भी मुझे लगा। आपके जो शब्द है, आपकी जो वाणी है, बिल्कुल इस तरह से ही अभी उस मन को, मेरे मन को जो अंदर की जो तृष्णा थी, उसको शांत करते हुए ये शब्द, ये वाणी मुझे नजर आ रही है। जरूर आप, बिल्कुल कोई आपने क्या अमृत पी के रखा है, आपने अभी अभी अमृत पी के आए क्या, ऐसा पूछते हैं उनको, कि बोलते आपकी वाणी में मुझे वो इतना सब कुछ आप बता भी रहे हो, उनके बारे में बता रहे हो, लेकिन आपके मुख पे वो स्माइल, आपके अंदर से वो परम शांति का अनुभव, उनके प्रति कुछ द्वेष की भावना आपकी वाणी में मुझे नजर नहीं आती। आप जस्ट एक कथन करने के लिए, जो सत्य है उसको बताने के लिए मुझे उस सत्य को बता रहे हो, लेकिन आपके मन में जो, जिस तरह से मैं यहाँ पे बैठा था, आजकल तो दुनिया में कोई किसी को, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, उसके बावजूद भी आप मेरे पास आए, आपने मेरी पूछताछ की, मेरा उद्देश्य जान के आप अपने आप ही बिना कुछ पूछे ही मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार हो गए, और आप मुझे मार्गदर्शन कर रहे हो। इसका मतलब ही आप जरूर और जरूर किसी महात्मा हो, कोई तो संत हो। इस तरह से वो वहाँ पे कथन करते हैं, और फिर वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर आप अपना जो है वो अपना हिस्ट्री भी उनको फिर बयान भी करते हैं। तो बड़ा सुंदर वहाँ पे वर्णन जो है ना, वहाँ पे आता है कि वो किस तरह से अपने आप को बताते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ वहां भटक रहा हूँ, किस तरह से इस शांति को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन ये विषयों का जो जंजाल है मेरे को फिर से वो अपने आप के अंदर बांध लेता है, अविद्या का जो खेल है वो फिर से मेरे को उसके अंदर फंसा लेता है। फिर से मैं बार बार प्रयत्न करता हूँ, इस तीर्थ के ऊपर जाता हूँ, उस तीर्थ के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ऐसी उपासना करता हूँ, यहाँ पे वैसी उपासना करता हूँ, ऐसी तपश्चर्या करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बार अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन मैं इसमें ऊपर फिर से फंस जाता हूँ, फिर से वही बात, फिर से दुखी, फिर से वही बात। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अंदर अपने आप को फंसाए रख रहा हूँ। ऐसे ही मेरा जीवन इसमें चल रहा है। अभी मैं थक गया हूँ। नाउ आई रियली वांट टू गो बैक टू, बिल्कुल आई वांट टू गो बैक टू माय सोर्स। वो मैं शांति को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आप कृपया फिर मुझे मार्गदर्शन करें। तो फिर वो वहां पे जो वशिष्ठ मुनि जी उनको फिर मार्गदर्शन करते हैं कि भाई किस तरह से क्या है। तो वो उस तरह के जो प्रश्न यहाँ पे आएंगे, तो फिर उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे उसकी भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो उस तरफ फिर जब ये सब कुछ हो रहा है, तो जो यहाँ पे टॉपिक आता है कि सम्राट के भांति एक ब्रह्म ज्ञानी के प्रति जो वशिष्ठ मुनि उनको भासमान होते हैं, उनको दिखता है उनके अंदर वो जो ज्ञान है, उनके अंदर की जो वाणी है, उनके अंदर का जो प्रभाव है, वो जो झलकता है, जो आत्मज्ञान रियलाइजेशन, उसी को वहां पे वो करते हैं। बोलते फिर अपने बारे में इंट्रोड्यूस भी करते हैं। हे मुनि, कहते हैं मैं शांडिल्य जो कुल है उसमें उत्पन्न हुआ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, और अलग अलग ऐसे तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से मैं यहाँ पे अलग अलग तीर्थों के बहुत सारे दिन हो गए मैं घूम रहा हूँ। अभी मैं घर पे जाने की मेरी इच्छा हो गई। तो ये सारा जो संसार के जो सारे वस्तुएं, सारे जो प्राणी है, उनका आयुष्य होता है क्षणभंगुर होता है, वैसे ही इस संसार की जो आसक्ति है ये मुझसे छूटती नहीं है। ये महाभागा, कृपा करके आप मुझे इन सब चीजों के बारे में बताए कि कैसे आपने कैसे इन सब चीज को प्राप्त कर लिया। आप जैसे जो सत्पुरुष जो होते हैं, जो चित्त रूपी जो होते हैं, वो कैसे सरोवर से ऐसे प्रसन्न ऐसे रहते थे, आपके दर्शन से कैसे वो स्नेह भाव, मैत्री और करुणा, जो महात्मा का जो उदय यहाँ पे दिखता है, वो कैसे आप कैसे इस चीज को आपने प्राप्त किया, कृपा करके आप मुझे बताए। मैंने बहुत सारे प्रयत्न तो किए शायद, लेकिन मेरी जीवन में गुरु का उपदेश मेरे जीवन में नहीं हुआ, मेरे जीवन में सदगुरु मेरे जीवन में नहीं आए। उसी वजह से ये सांसारिक दुख को जो टालना है, उसका जो उपाय जो है, अब तक मैं अपने जीवन में सीख नहीं पा रहा हूँ। इसके ऊपर फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं, रामा, इस कथन के बाद फिर उसको मैंने कहा, बोले हे सज्जना, तो वहां पे बोलते कि वशिष्ठ मुनि को कहते हैं, हे सज्जना, जिस तरह से तुमने अभी यहाँ पे अपने आप को कथन किया, और जिस तरह से तुमने मुझे भी उद्देश्य से बुलाया, यह किसी सामान्य व्यक्ति को से इस बात की अपेक्षा की नहीं जा सकती। यदि तुम्हारे मुख से इस प्रकार के उद्गार यदि निकल रहे हैं,
जिस पाथ पे तुम निकल चुके हो कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस परम शांति को, उस सेल्फ रियलाइजेशन, उस फ्रीडम को तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो यही यही इंडिकेशन है कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। तो ये अपने आप को आज के सत्र में और इससे पहले वाले सत्र में जो अपने साधक जो है, जो अपने यहाँ पे आते हैं, अपने आप को मान लेना कि वो आप उस महात्मा स्वरूप ही हो। आपके जीवन में वो क्षण, आपके जीवन में वो जर्नी जो कहते हैं, वो जर्नी आपका यहाँ पे शुरू हो गया है। वो क्षण आपके जीवन में आ चुका है कि आप इस मार्ग पे निकल चुके हो। यह किसी भी सामान्य व्यक्तियों के लिए अक्सर संभव नहीं होता ना। तो उसी स्थिति को वहाँ पे वो उनको भी कहते हैं। मैंने देखो कितना आदर और सम्मान यहाँ पे वशिष्ठ मुनि उनके प्रति भी यहाँ पे व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं, उनकी जो प्राण शक्ति है, ऐसा नहीं कि तुम तो अज्ञानी, तुमने इतने सारे ये किया ऐसे, जैसे तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा क्यों भटक रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलते उनको। उस क्षण से ऊपर उठाने की जो चर्चा, पास्ट हो गया, पास्ट छोड़ो उसको, अभी इस क्षण से व्हाट टू बी डन, व्हाट कैन बी डन, उसी बात के ऊपर फोकस। तो वही बात, उनकी प्राण शक्ति को ऊपर उठा के उनको आगे की तरफ मार्गदर्शन जो करना है, वही वशिष्ठ मुनि वहां पे कहते हैं कि पहले तो उनका धारस बढ़ाते हैं, पहले जो उनको न्यून गंडा जो उनको लगता जय गुरुदेव। है। आप हमारा भी वैसे ही धैर्य बढ़ाते हो, और आप भी हमको वैसे ही बोलते हो। वशिष्ठ मुनि से कल पढ़ रहे थे तो वही लगा कि सोमेश्वर जी हमको वैसे ही बोलते कि आप अच्छे मार्ग पे चले हो ना, आप बिल्कुल अभी मुक्त हो, अभी मुक्त हो, और ये संभव है। तो हमको बहुत अच्छा आशा होती है और हमको हिम्मत मिलती है, विश्वास हो जाता है। आप बिल्कुल जैसे वशिष्ठ मुनि जैसे हमको, हमारे लिए आप वशिष्ठ मुनि हो। थैंक यू सो मच। तो यही अनुभव होता है जब गुरु की वाणी निकलती है, तो आप भी सुनते हैं और मैं भी सुनता हूँ। तो मेरे वशिष्ठ मुनि, आपके वशिष्ठ मुनि अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, जो अपने जीवन में आ चुके हैं। वो विवेक के रूप में अपने साथ रहते हैं। सदगुरु के रूप में त्रिगुणा सहित भी अपना सौभाग्य है कि अपने जीवन में वो वशिष्ठ आ चुके हैं। तो ये अपना कृतज्ञता है उनके प्रति, गुरु के प्रति, श्री के प्रति, या जहाँ पे भी आपकी आस्था हो उनके प्रति। तो वो अपने जीवन में आ चुकी है, अपना बड़ा सौभाग्य। तो उसके प्रति एक अवेयरनेस होना, एक सजगता होना, ये बहुत ही बड़े ज्ञानियों का लक्षण है। तो जो आपकी जो कृतज्ञता है वो पहुंच चुकी है, जिसके पास पहुंचनी है उनके पास वो पहुंचती रहती है। तो इसी प्रकार से वो फिर जो वशिष्ठ मुनि जो है अपनी उनको जो मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि ये महाभागा, कि तुम अपनी जीवन में, तुम्हारा अभी जर्नी शुरू हो चुका है, जिस तरह से तुमने यहाँ पे किया, तो बोलते इसका एकमेव जो तरीका है इसको प्राप्त करने का, वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें विवेक को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। What's the power of discrimination? What is to be done? What is not to be done? क्या स्थायी है, क्या अस्थायी है, वो तुम्हें जीवन में अपने प्राप्त करना पड़ेगा। उसी के ऊपर फोकस करके तुम्हें ये जो बाकी के सारे जो अपने जीवन में जो आते रहता है, वो सारे राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो सारे विकार है, और ये जो विषयों के प्रति जो भागता हुआ जो मन है, मतलब इन सारे चीजों को तुम अपने जीवन में संयम लगा के इसके ऊपर तुम कंट्रोल करते हो, उस विवेक को यूज करके, तो मतलब वही तुम्हें फिर इच्छित जो तुम्हारा जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के तरफ तुम्हें वो कर पाएगा। तो बोलते ऐसे करके करते 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 वशिष्ठ मुनि उनको बताते, जो टॉपिक जो स्मिता जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था, पढ़ा था, तो बोलते ये संसार का सुख जो तुम्हें दिखाई देता है वो भी एक्चुअली वो क्लेशी है। उसको तुम संसार के जो टेम्पररी सुख तुम्हें नजर आते हैं, वो पहला गुलाब जामुन का निवाला तुम्हारे मुख के अंदर जाता है और तुम्हें लगता है आ हा, इसके जैसा सुख नहीं। ऐसा लगता है जब पहले बार तुम किसी को स्पर्श करते हो, वो वात्सल्य का तुम्हें जो अनुभव होता है, पहले बार अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को हक करते हो, और जो अंदर से जो एक अलग ही तृप्ति का तुम अनुभव करते हो, तो ये सारा जो संसार का जो सुख है वो क्षणिक होता है, वो टेम्पररी होता है। जो तुम्हारे ज्ञानेंद्रिय से जो तुम्हें विषयों के जो मिलने वाला जो सुख होता है, मतलब वो परमानेंट इन नेचर नहीं है, वो क्षणिक होता है, और कुछ क्षण के बाद वो समाप्त भी होता है। लेकिन वो दिखता तो बोलते वो ट्रिगर है, बाहर का ट्रिगर, लेकिन वो अंदर से जो उत्पन्न जहाँ पे होता है, वो जिसका स्रोत जो है, जिसका सोर्स जो है, तुम उस सोर्स के पास यदि पहुंच जाते हो, तो एक्सटर्नल ट्रिगर की आपको आवश्यकता ही नहीं भासती। 24/7 उसी
परमानंद के सुख को, उसी शांति को, उसी भक्ति को आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो, उसी में स्थित होके रहना संभव है। तो बोलते उसको देखो, ये संसार के जो सारे सुख जो तुम्हें नजर आते हैं, बोलते यही तुम्हारी क्लेश का क्या कर जाता है, कारण बन जाता है। बिकॉज जो चीजें तुम्हें आज सुख देती है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वही 200% जब वो तुमसे दूर हो जाती है, जब उससे तुम्हें वियोग हो जाता है, तो वही फिर से क्या करती है, तुम्हें दुख भी देने लगती है। आज ये मेरा है, कल वो मेरा नहीं रहेगा, तो फिर दुख होने लगता है। आज ये वस्तु मेरी है, वस्तु का अपना एक कालखंड है, वो वस्तु खराब हो जाएगी। नो, आज तुमने खरीद के लाई कार, उसका 10 साल 15 साल आयुष्य रहेगा, वो खराब हो जाएगी। सेम थिंग गोज ट्रू विथ योर दिस बॉडी आल्सो। ये शरीर भी आज नहीं तो कल जरा, वार्धक्य या और किसी वजह से यह शरीर भी नष्ट है, नश्वर है, यह शरीर भी नष्ट हो ही जाएगा। तो फिर तुम इसके ऊपर डिपेंडेंट रह के, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट रह के, जो तुम्हारे जो ज्ञानेंद्रिय है उसके ऊपर जो तुम ग्रहण करते हो, उन सारे विषयों के ऊपर डिपेंडेंट रह के उस परमानेंट सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हो। वो क्षण में आएगा, सुख देगा, जब दूसरे क्षण में वो नहीं रहेगा तो फिर दुख देगा। आज कहोगे ओ माय डियर, आई लव यू सो मच, दूसरे क्षण में तुम्हारे मन जैसा उन्होंने कथन नहीं किया, वो तुम्हारे अपेक्षा वो जैसा उन्होंने व्यवहार नहीं किया, अलग इमीडिएटली तुम्हारी भावना आई कैन नॉट स्टैंड यू, आई हेट यू में परिवर्तित हो जाए। बिल्कुल समय नहीं लगता इनसे सब चीजों होने के लिए। बिल्कुल ये सारा चीज होता है कि यू हैव बीन डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज नॉट परमानेंट इन नेचर। वो बदलते हैं, आप बदलते हो, वो भावनाएं बदल जाती है, वो मूड्स बदल जाते हैं, वो मत एक दूसरे के प्रति बदल जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा समय इसके लिए नहीं लगता। ऐसे बदलने वाले रिलेशंस के ऊपर, ऐसे बदलने वाले व्यवहारों के ऊपर, ऐसे बदलने वाले मतों के ऊपर, ऐसे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के ऊपर आप कैसे निर्भय हो सकते हो? क्या यह अपने जीवन में स्थायी है? यह अस्थायी जो अपने जीवन में है उसके प्रति क्या करो, सजग हो जाओ और इस अस्थायी जीवन से अपने आप को क्या करो, मुक्त करो, उसके आगे बढ़ो और जो स्थायी है उस जीवन में अपने आप को यहाँ पे स्थित करो। तो यही यहाँ पे बात, सांसारिक सुख ही कैसे क्लेश का कारण बन जाता है, यही यहाँ पे पूर्ण कर से यहाँ पे ये किया। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें वशिष्ठ मुनि भी बोलते हैं और काफी सारी चीजें तो वो मन की ब्राह्मण भी अपने अनुभव को यहाँ पे व्यक्त करते है कि किस तरह से उनकी जीवन में ये सारी चीजें कैसे उनकी जीवन का क्लेश बन चुकी है। और फिर वो क्या करते हैं कि सीक्स दैट उपाय कि ये सारी जीवन का यदि सत्य है, यह असत्य ही सारी जीवन का सत्य है, तो फिर इस असत्यता से निकल के, अस्थायी रूप से निकल के जो सत्य जो है वो जो सदा सर्वदा के लिए स्थित है, उस स्थिति को मैं कैसे अपने जीवन में प्राप्त करूं। तो वही उनका प्रश्न होता है। वही प्रश्नों को फिर उसका उत्तर देने के लिए फिर यहाँ पे वो जो चार जो अविद्या के मुख्य लक्षण, तो वो बताते तुम ये जो अपने जीवन का जो तुमने अनुभव यहाँ पे प्रस्तुत किया, बोलते ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये सब कुछ क्यों होता है तुम्हारे जीवन में, बोलते ये इसका मूल जो कारण है वो होती है अविद्या, होता है अज्ञान। बोलते वो अविद्या और ज्ञान के कारण ही जो कुछ भी संसार में जो सुख और दुख का जो अनुभव, जो ये संसार का सुख ही कैसे क्लेश कारक तुम्हारे जीवन में बन जाता है, ये सब कुछ सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से होता है, अज्ञान की वजह से होता है। तो इस अज्ञान उत्पन्न कैसे होता है, तो उसके जो मूल जो चार कारण है जो है, उन कारणों को यहाँ पे फिर वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं, अपने जो मंकी ब्राह्मण है उनको बताते हैं। तो बोलते चार मूल कारण है इसके। पहला कारण जो है बोलते वो संवेदन है। दूसरा जो कारण है वो उसके प्रति की फिर तुम्हारे उत्पन्न हुई भावना है। तीसरा जो कारण है वो उसकी वासना है। और चौथा जो कारण है वो उसकी कलना है। तो बोलते हैं कि फिर संवेदन क्या होता है, तो बोलते तुम्हारे जो जो ज्ञानेंद्रिय जो है, और ज्ञानेंद्रिय से तुम क्या करते हो, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो है उसका क्या करते हो, ग्रहण करते हो। और वो ग्रहण करने से अंदर क्या होती है, वो संवेदना होती है। जो अभी अभी हमने जो बात किया कि जो मैंने पहला गुलाब जामुन किया, पहले बार माँ ने मुझे छुआ, पहले बार अपने किसी अपोजिट सेक्स के व्यक्ति को या अपने मित्र को, जो कुछ भी है उसको छुआ, वो स्पर्श सुख का आपने अनुभव लिया। तो बोलते ये सारे जो चीजें क्या करते हैं अपने जीवन में, एक संवेदन क्रिएट करती है।
असंवेदन माने एक स्पंदन, एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस क्या करती है, क्रिएट करती है, अंदर से कुछ तो होता है ना। तो बोलते वो संवेदन जो होता है ना, वो संवेदन उस विषयों के ग्रहण करते करते अपने जीवन में उत्पन्न होता है। ये बोलते अविद्या का पहला मूल कारण है कि संवेदन उत्पन्न हुआ, उसका कारण बाहर के लोग, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये मान लेना, ये अविद्या है। बिकॉज संवेदन क्रिएट अंदर हुआ है, इस सत्य के प्रति हम लोग इग्नोरेंस में आ जाते हैं। वो लगता है कि बाहर से उत्पन्न हुआ, बाहर से मिला। ये संवेदन इज द फर्स्ट रूट कॉज ऑफ अविद्या। बोलते दूसरा जो फिर क्या होता है, ये संवेदन जो होता है, तो वो संवेदन जो विषय जो रहता है, वो विषय तुम्हारे सामने होता नहीं है। नाउ दैट व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति है नहीं, आपने बैठ के क्या करिए, उसके बारे में सिर्फ सोचने लग गए, और सोच के उसकी मेमोरी से आपको क्या हो गया, उसकी स्मृति मात्र से आपके बीच में फिर से वो संवेदन क्रिएट हो गया। ये क्या हो गया, इमोशन, ये क्या होगी, भावना। माने अभी है नहीं, वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति सामने है नहीं, लेकिन आपने बैठे बैठे ही फैंटेसाइज कर लिया, मेमोराइज कर लिया, और उसकी वजह से जो अंदर से निकलने वाला जो इमोशन पैदा हो गया, वो तुम्हारी क्या बन गई, भावना बन गई। अभी वो भावना उत्पन्न हो गई, वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आपके आजू बाजू में है नहीं, और उसको प्राप्त करने के लिए वो भावना उत्पन्न हुई, तो उसको फिर से प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में जो ओढ़ जो लगी रहती है, जो क्रेविंग, जो इच्छा आपके मन में उत्पन्न हो जाती है, फिर से मुझे वो गुलाब जामुन चाहिए, फिर से मुझे वो स्पर्श सुख चाहिए, फिर से मुझे वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति अपने जीवन में फिर से रिक्रिएट करने की जो चाह आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती है, और उस चाह को प्राप्त करने के लिए फिर आप पता नहीं क्या क्या प्रकार के प्रयत्न आप करने लगते हो, अच्छे या बुरे, उसको सबको पार कर जाते हो। उस भावनाओं को फलीभूत करने के लिए वो आपके जीवन की फिर क्या बन जाती है, वासना बन जाती है। ये तीसरा जो होता है मूल, उसका अविद्या का रीजन होता है। और इसके बाद में फिर बोलते कि ऐसे ही अंत समय जब आता है, जब ये शरीर, नश्वर शरीर को छोड़ने का वक्त आता है, फिर जो जीवन भर जो कार्य किया, जीवन भर संवेदन, भावना और वासनाओं के चक्कर में आप जो फंसे रहे, फिर अंत समय में हरि याद आएगा, अंत समय में आत्मज्ञान काम में आएगा। अंत समय तो बोलते कुछ नहीं होगा, अंत समय में भी शरीर छूटते छूटते भी वही वासनाओं का जो पगड़ा आपने जो बनाए रखा था पूरी जीवन भर, बोलते वही फिर याद आएगा, और फिर उसी की वजह से नया शरीर, आपका जो चित्त है वो यह शरीर को छोड़ के नया शरीर, वह चित्त उस वासना के अनुसार, जो आपके जो संकल्प जो है, वासना जो है, जो अभी अतृप्त है, उससे अभी तक तृप्त प्राप्त हुआ नहीं, अतृप्त ऐसी वासना की वजह से नया शरीर धारण कर लेगा। और ऐसा ही तुम करते आए हो आज तक, ऐसे ही तुम्हारे साथ होता है। इसी को जीवन चक्र, विशियस लाइफ साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ बोलते, यही संसार है। संसार कुछ अलग है नहीं, प्रपंच कुछ अलग नहीं है, मतलब यही जो विशियस लाइफ साइकिल जो चल रहा है यही है। तो बोलते इसी को तुम लोग, नॉर्मल लोग इसको मरण कहते हैं, लेकिन ये मरण जो है वो असलियत में मृत्यु सब एंड नहीं है, इट इज जस्ट कलना, इट इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा अपने जीवन में ना क्रिएट होती है ना नष्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ अपना एक के स्वरूप से दूसरे स्वरूप में हो जाती है। बल्कि यही ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को कहते हैं कलना। और ये कलना ही क्या करती है, मृत्यु के समय तुम्हें नया शरीर को चित्ताकाश में वो चित्त क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, फिर से वो स्थूल रूप में आ जाता है। फिर से यही सब कुछ जो जन्मों जन्मों से करता आ रहा है, यही कर रहे हैं, यही वो करता है, फिर से उलझ जाता है, फिर से वही। और इन सारे चक्करों में फिर से वही कार्य, फिर से वही क्रम, फिर से वही कर्म, फिर से वही कर्माशय, फिर से वही संस्कार, फिर से उनसे उत्पन्न होकर फिर से उसके अफेक्टेड, फिर से वही भावना, फिर से वही संवेदन, फिर से वही वासना, फिर से वही कलना चल रहा है। अभी रथ सर्कल में ये सब चल रहा है। ये उसका मूल जो है रूट कॉज है, ऐसे उसको बताते हैं। फिर बोले तो फिर क्या करें, इसके ऊपर से बाहर कैसे निकले। यदि ये चार मूल अविद्या के जो कारण है, फिर मुक्त तो इसी से होना है।
तो फिर उससे मुक्त होने के लिए बोलते हैं कि हे जो विषयों से निमित्त से जो चारों अनर्थ बीज जो उत्पन्न हो जाते हैं, उन विषयों को क्या करो अपने जीवन से, उस संवेदना को, भाव मिथ्या को, उसमें जो फिर रमा जी का जो प्रश्न है, जो रमा जी ने प्रश्न पूछा था, इसमें फिर ये चारों तो है, लेकिन उसमें भावना को क्यों यहाँ पे ज्यादा महत्व दिया गया है? बिकॉज जो कलना जो होनी है वो एक एंड में आएगी, इट विल कम इन द एंड। तो शरीर जब छूट जाएगा उस वक्त वो आएगी। उसको आप ज्ञान से, विवेक से उस कलना का ट्रांसफॉर्मेशन बिना शरीर छोड़े आपने आप में प्राप्त कर लिया, माने मुक्त हो गया, उस सहदेव मुक्ति को प्राप्त कर लिया। वो एक और एक एस्पेक्ट है कि सहदेव मुक्ति को अभी इसी क्षण में उसको प्राप्त कर लेना, वो एक अलग होती है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कलना ही है। ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे हो गया, पहले जो शरीर था, मन था, बुद्धि थी, अहंकार थी, उसको रह के ट्रांसेंड कर दिया आपने, तो आप सहदेव मुक्ति को पाए। वो भी एक कलना ही, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। यहाँ पे कलना इज वेरी स्पेसिफिकली रेफर टू जब शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर दूसरा धारण होता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन, उसको कलना यहाँ पे कहा गया। तो फिर उसको तुम क्या करो, अपने जीवन में करो। देन बोलते जिस तरह से क्या होता है कि जो अपना जो रेनी सीजन वगैरह है, उसमें कैसे कई सारे कृमि कीटक जो है पृथ्वी पे अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, स्थावर वृक्षारोपण करने के जैसे असंख्य जीव होते, वैसे ही ये संसार की जो श्रृंखला है, उस संसार के असंख्य जीव इसी श्रृंखला में अटके पड़े हुए, जो तहान भूख जो होती है, जो रोग जो होता है, व्याधि, और जो जरा होती है, जो वार्धक्य, ऐसे इसमें भोग भोग के ये जीव क्या होता है, इससे अटका हुआ है, पुनः पुनः इस साइकिल में पड़ा हुआ है, फिर उससे वो आता नहीं, होते अगला पिछला विचार नहीं करता, ऐसे ही फिर से वही इसमें पड़ता है। तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? छोटी रहती वाले को खाने के लिए वो अपना जो हुक होता है उसमें अटक जाती है, वो छोड़ती है उसको। अभी उसका एक सिंपल सा रीजन कैसे है कि उस छोटे से मांस के टुकड़े को छोड़ दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, बट वो छोटे से टुकड़े को छोड़ना पाना, वो मछली का क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ऑब्स्टेकल बन जाता है, बाधा बन जाती है, उधर ही वो उसको अटका देती है। तो वैसे ही होता है, बोलते ये छोटे छोटे जो विषय है जो ना तुम्हें लगता है परमानंद का सुख देते हैं, लालसा देती है, बोलते वो देंगे नहीं कभी तुम्हें, बोलते उसको छोड़ो, उसको छोड़ोगे तो वो मुक्ति मोक्ष का अनुभव अपने जीवन में करो। तो यही बताते। तो इसके बोलते कि इसकी अपने जीवन में प्राप्त करने के दो उपाय है, दो उपाय मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं। तो जो पहला जो उपाय यहाँ पे बताते हैं, वो पहला उपाय माने क्या करो, तुम अपने जीवन से ये जो सारे विषय जो है, इन विषयों से तुम क्या करो, मुक्त करो। तो उसको मुक्त करने के लिए क्या करो, तो बोलते विषयों की क्या करो, निंदा करो। तो ये जो योग वशिष्ठ में स्टार्टिंग में जो आया था कि इसमें क्या करो, दोष निकालो उसमें, बोलते ना वो जो स्त्री की निंदा की, लक्ष्मी की निंदा की, वो निंदा क्यों की, वो विषयों में दोष क्यों देखा, तो जिसमें तुम दोष देखोगे उसको जीवन में प्राप्त करने, उसके पीछे नहीं उलझोगे ना। इस बात को समझ लो कि क्यों किए, नहीं तो फिर कहते अरे ऐसे कैसे लिख दिया है, तो ऐसे कैसे, वो क्यों लिखा है, उसके पीछे का जो लक्ष्यार्थ है, और लक्ष्यार्थ हमने अपने जीवन में भी जाना नहीं, समझा नहीं, इसकी वजह से क्या हो रहा है अपने जीवन में, हमको लगता है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके शब्दों के परे जाओ, उसके अर्थ को समझो, तब बातें समझने लगते हो, क्लैरिटी आती है कि निंदा क्यों की। यहाँ पे वही बोलते हैं जो ये वास्तविक में ये देह जो है, देह का क्या करो, इस शरीर का निंदा करो, कि फिर मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, बोलते वो स्त्री है, उस स्त्री का निंदा, स्त्री माने यहाँ पे काम वासना जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एप्लीकेबल है, उस काम वासना की क्या करो, उसमें दोष देखो, उसमें निंदा देखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसे शास्त्र पिक्चर में आते हैं और ऐसे कभी कहीं कुछ निंदा सुनने को मिलती है, और फिर क्या करते हैं जो बेचारे साधक जो होते हैं अज्ञानवश क्या करते हैं, वो उसको ड्रॉप करने के चक्कर में फिर वो उसको पूरा निग्रह कर देते, फिर फंस जाते हैं। वो छूटता नहीं है और उसको छोड़ने का निरर्थक प्रयास करते रहते। तो बोलते उसको तो ठीक से समझो, उसको ठीक से समझ के फिर क्या करो, उसको मॉडरेशन में लाओ। वो मॉडरेशन में लाना सही ब्रह्मचर्य है, उसको अपने जीवन में वो बैलेंस में लाना, वो सेंटर में लाना, वो सही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ना उसका छोड़ देना, उसके प्रति घृणा मन में उत्पन्न होना, ये स्टेज को नहीं प्राप्त करना है। बट उसके बावजूद बोलते हो जो इनिशियली जो है ना, जैसे वो छोटा सा पौधा जो होता है, जो अंकुरित होता है, वो अंकुरित होता है तब उसको कुंपण लगता है, दैट इज द टाइम यू रिक्वायर दैट एज, है ना।
कि वो कोई जो भेड़ बकरी जो है उसको आके खाना ले, लेकिन जैसे ही वो आम का पेड़ वो अपना जो छोटा जो अंकुरित वाला जो स्वरूप है वो छोड़ के वो आराम से परिपक्व पेड़ बन जाता है, तो उसको उस कंपन की जरूरत नहीं लगती। जो इनिशियली जो आपने क्या किया, जो अपने ऊपर बंधन डाल दिए कि मुझे इन सारी चीजों में नहीं करना है, मुझे उस ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे सेक्स नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो ऐसा उटपटांग खाना नहीं करना है, नहीं, ये सारे जो कुंपन जो आपने लगाए ना, उसकी जरूरत कब पड़ती है? वो इनिशियल नहीं तो क्या हुआ, वो अंकुरित होगा, हो ही गया था अंकुरित, वो अंकुर फूट ही गया था, लेकिन वो भेड़ बकरी आके खा गई, माने वही विषय आके फिर से तुम्हें डुबा दिया। तो उस वक्त तक जब तक तुम परिपक्वता की उस मैच्योरिटी को अपने जीवन में वो पेड़ ना बन जाओ, तब तक क्या करो, उस कुंपन को लगाए रखो। तो इसके लिए उसका भी महत्व है, बट वो पूरी तरह से ना जानते हुए क्या करते हैं, उसको या तो लोग रिजेक्ट कर देते या फिर टोटल रिजेक्शन में चले जाते, ठीक से ना समझते हुए। तो उस बात को समझो कि कौन सी चीज कब कहा क्यों आवश्यक है, उस बात को जानो, तो फिर उसका महत्व समझ में आएगा। और फिर भी अज्ञान से नहीं, ज्ञान से उसको तुम क्या करोगे, अपने जीवन में उसका नित्याध्यास करके अपने जीवन में उसको उतार पाओगे। तो देह हस्ती धन इत्यादि जो सर्व पदार्थ जो है वो बिल्कुल ऐसे एक बिल्कुल रेत के भांति वो बने हुए, ऐसे क्षण भंगुर है। रेत से कोई तुम पॉट को क्रिएट करो तो उसका क्या अस्तित्व है? रेत से पॉट बनाया, उसी क्षण में नष्ट हो जाए। बोलते ये सारे जो चीजें हैं वो ऐसे रेत की भांति बनाए हुए पॉट के भांति ये है, ऐसे तुम समझ के इसको छोड़ से इसको नो निकाल दो। ऐसे ये वासना उसको रमणीय बनाते रहते हैं, इन सारी चीजों को तुम क्या करो, इसको छोड़ो। बोलते अप्राप्त विषयों से जो सतत के अनुसंधान है उसको तुम क्या करो, उस विवेक के विषय जो अंधे रहते, राग द्वेषादि विकारों में जो लोग फंसे रहते, उनको उससे जैसा तुम मनोबत उस वो वासनाओं के जो संस्कार जो रहते वो इतना गरद और इतना जो गच्छ होते हैं, डिजाइन इतना फर्म वहां पे जो है बन चुके होते हैं तो चित्त के ऊपर, वैसे मनुष्य की बात वो बेचैन और तुम्हें चंचल करके वहां पे घुमाता है। तो इसके लिए तुम्हें मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण जो बात है मैं तुम्हें वहां पे बताता हूँ, ऐसा वशिष्ठ मुनि मंत्री ब्राह्मण को कहते हैं। और फिर क्या करना चाहिए तुम्हें, तो इसको ये सारे विषयों को तुम क्या करो, विषय अनुभूति जो सारी जो चीजें यहाँ पे होती है, यह इनके बीच में कोई संबंध भी नहीं होता है। बोले यह मूल जो भी रमा जी को जो प्रश्न था ना कि भावना क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये भावना ही जो है ना रूट कॉज है उसका। ये भावना क्या करती है, एक इंसान किसी के घर में पैदा हुआ, दूसरा इंसान किसी और घर में पैदा हुआ, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, वो कहता है आई लव यू सो मच एंड दैट्स इट, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या शादी कर लेते। तो ये भावना दोनों का कुछ संबंध नहीं है, उसके अंदर इतना गहरा रिलेशन बना देती है। कोई कार मैन्युफैक्चरर कोई कार वहां पे क्रिएट कर देता है, मैन्युफैक्चर कर देता है, तुम जाके 15 लाख रुपए देके उसको घर में लेके आते हो और उसको ऐसा अपना मानते हो एज इफ इतना गहरा संबंध, दोनों का कोई संबंध नहीं, वो सजीव है वो निर्जीव है, तुम्हारे बीच में संबंध होने लायक कोई बात ही नहीं है। बट तुम्हारे अंदर की जो भावना उस कार के प्रति, कौन सी भावना, मैंने पैसा दिया और ये मेरी है। जब तक वो शोरूम में थी तब तक कुछ नहीं लग रहा था, अभी वो शोरूम से 15 लाख रुपए देके 15 लाख रुपए देके घर में लेके आके उसके प्रति उसने भावना अटैच कर दी, ये मेरी है। हाँ, और मेरी रख के उसका पूरा इतना ख्याल रख रहे हो, मैं उसके ऊपर कोई स्क्रैच आ जाता तो जैसे तुम्हारे ही हृदय के ऊपर किसी ने क्रैश डाल दिया है, हाँ? वो स्क्रैच जाके वहां पे 100-200 रुपए 1000 रुपए देके ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जो दिल के अंदर जो स्क्रैच लग चुका था है वो कई सालों तक नहीं जाता। यदि किसी व्यक्ति ने करते हुए देख लिया तो वो व्यक्ति के प्रति घृणा, तो 1000 रुपए में वो स्क्रैच ठीक हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति देखो कितना अंदर कैरी करते रहते हो। तो ये सारे जो संबंध तुम अपने जीवन में क्रिएट कर लेते हो, अपनेपन के या फिर घृणा के, दुश्मनी के, फ्रेंडशिप के या दुश्मनी के, बोले दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी है नहीं, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के बीच में कुछ है नहीं, बोले ये भावना ही है। ये भावना क्या करती है, उन दोनों के बीच में क्या करती है, रिलेशन क्रिएट कर देती है। बोलते इसीलिए अविद्या का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों में कुछ है तो ये भावना ही है, भावना ही मूल है। ये सब नौटंकी करते रहती है, सबके अंदर ये ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट कर देती है। जब वो रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ऑब्वियसली जब रिलेशनशिप ब्रेक होगा तो उसमें फिर वो निकलेगा फिर जो भी है,
मंथन जब होगा तो उसमें से अमृत भी निकल सकता है और फिर विष भी निकल सकता है। तो वही होता है तुम्हारे साथ, फिर उसमें तुम क्या करते हो, उसको तुम पचा नहीं पाते हो, नीलकंठ नहीं बन पाते हो, और फिर वो विष आ जाता है। तो ये, और जो अमृत निकलता है तो उसको ऐसे हर्ष में खो जाते हो, बोलते इन एक्साइटमेंट आल्सो यू टेंड टू डू मिस्टेक। होश में वो, जोश में वो होश खो बैठते हो। दोनों स्थिति में, सुख की स्थिति में, हर्ष की स्थिति में भी, और दुख की स्थिति में अपने आपा आप खो देते हो। तो बोलते फिर से दोनों स्थिति में फिर से दुख के भागीदार, तुम्हें वो जोश बना खो देता, होश खोने की वजह से जोश आता है, और जोश में तुम क्या करते हो, गलतियां करते हो। यू टेंड टू हर्ट पीपल। उस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को जोश में आके क्या करते हो, आप हर्ट कर देते हो। तो यही हमारा होता है। तो ऐसे जो श्रृंखला जो है, जैसा कंटिन्यूअस जो श्रृंखला इस भावना की वजह से तुमने बना लिया है, जिसका कोई संबंध, परस्पर संबंध नहीं है, बोलते इन सबको समझ के इन सबको छोड़ो अपनी जीवन में। फिर क्या करो, तो बोलते देन नेक्स्ट जो उपाय, पहला जो होता है निंदा किया, जो नेक्स्ट उपाय है कि जो आत्मज्ञान है, जो आत्मदृष्टि है, जो चैतन्य है, उसमें आप क्या करो, उसमें अपने आप को स्थित करो। दिस इज द सेकंड, जिसके बारे में पूरे योग सिस्टम में हम लोग उसी के बारे में चर्चा यहाँ पे करते आए हुए। तो उसी को तुम क्या करो, इस संसार रूप से परिणित जो वासना का जो बीज, जो वृक्ष तुमने क्रिएट कर लिया है, इस संसार को क्रिएट कर लिया है, वो सिर्फ मिथ्या है। और उस मिथ्या से अलग जो शुद्ध, जो निराकार, जो चिन्मय है, जिस चेतना के बगैर उसमें कुछ है नहीं, ऐसा जो शांत शुद्ध चेतना है, उस संविद को ही तुम अपने जीवन में लाओ। उसी का क्या करो, तुम उसी में होकर रहे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बाकी की जो अहंकार है, बाकी के जो सारे जो है वायु स्पंदन है, जो भासमान जो संविद मिथ्या है, वो तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएगी, अपने आप ही फिर वो नष्ट होने लगी। जो है नहीं उसके प्रति क्या, फिर जो सामने वाला व्यक्ति जो दिख रहा है, वस्तु दिख रही है, उसको तुमने मान लिया है मिथ्या है। अब वो मिथ्या है तो उसके प्रति क्या भावना, उसके प्रति क्या रिलेशन, फिर रिलेशनशिप खत्म, भावना खत्म, दुख के सारे कारण खत्म। मतलब फिर नष्ट करने का प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा, लेट इट बी, है रहने दो ना। ऐसा नहीं फिर ऐसा हुआ, योगशिष्ट का सत्र हुआ और आपने फिर उठाया और जाके अपने कार को तोड़ दिया। अरे भाई उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जो बम्प्स आते हैं ना रोड पे, उसको तुम्हें खोद खोद के निकालने के, तोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेट इट बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही स्थिति होती है कि जो महर्षि योगी 5 स्टार होटल में रह के अनुभव करते हैं और उनको कोई अटैक करता है कि एक संत 5 स्टार होटल में कैसे रह सकता है। यू आर सपोज टू बी आत्म कटोरा, मन में संकल्प बना लिया है संतों के बारे में, उसके बारे में, बोलते क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरे हाथ में कटोरा है या मेरे हाथ में 5 स्टार में मैं रह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो मुझे वो भाकरी भी वैसे ही है, और सामने कुछ पंच पकवान भी, तो भी वो भी मेरे लिए सेम है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। वो उतनी क्वांटिटी में चाहिए तो उतनी ही, ऐसा नहीं कि वहां पे सामने गुलाब जामुन रख दिए तो मैं एक ही जगह पे 10 या 15 या 100 खा जाऊंगा, नहीं वो एक ही खाऊंगा मैं, वो देख या कोई जो भी है, इतना आवश्यक है उस शरीर को उतना ही। उसके प्रति जो मेरी जीभ की जो लालसा है, जो कभी तृप्त नहीं होती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए जो मांगते रहते हैं, वैसे मेरी स्थिति है नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। उस स्थिति में झोपड़ी में भी इतने आनंद से मुस्कुरा के अपने जीवन में रह सकता हूँ, और 5 स्टार होटल में मेरे को बहुत सारा कुछ अलग ऐसा हर्ष वाली स्थिति वाली बात नहीं होती, ना हर्ष है ना खेद है, मैं उस इक्वानिमस दृष्टि से अपने जीवन में रह सकता हूँ। बोलते इस चैतन्य में तुम क्या करो, उसी में निज रूप होके रहो। और फिर यहाँ पे वही कई सारे जो एग्जाम्पल्स है, जो सोने का एग्जाम्पल है, जो घट का एग्जाम्पल है, जो मिट्टी का एग्जाम्पल होते हैं, जो लोखंड का, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देखे, फिर से वही बात को एस्टेब्लिश किया कि यू आर दैट, एक ही चैतन्य। जो अलग अलग नाम फॉर्म तुमने देके रखे है, फिर वो नाम फॉर्म में भी वो एक ही चैतन्य है। एक ही चैतन्य को तुमने अलग अलग आकार, नाम, शब्दों से तुम उसको पुकारते होते, उसी तुम तो ये साधो ऐसे सारे पृथ्वी पे जो सारे नदी के जो ओघ होते हैं, बोले वो सारे ओघ अल्टीमेटली जैसे जैसे वो गंगा बहती है, वो बहते 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 उस गंगा सागर में क्या होते हैं, जो गंगा के जो दो किनारे रहते बोलते, वो दो कंगारे किनारे जो है, वही तुम्हारा संयम है, वही तुम्हारी मर्यादा है। बोलते उस मर्यादाओं में क्या करो, चलो। कब तक चलो, जब तक तुम गंगा सागर में तुम अपने आप को, फिर नदी कहाँ रह जाती है, फिर वो मर्यादाएं कहाँ रह जाती है, तो बोलते तुम गंगा सागर बन जाते हो।
उस ईश्वरी चैतन्य को ही तुम हासिल कर लेते। बोलते वो जो प्रवास जो है गंगा का, गंगा से गंगा सागर बनने का, तब तक जो अपनी जो दोनों जो उसके जो किनारे है, जो मर्यादाएं है, उन मर्यादाओं का, प्रोटोकॉल का, मर्यादाओं का पालन अपने जीवन में करो, तभी तो ना पुरुषोत्तम बनने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादाओं का जिन्होंने पालन किया तब वो पुरुषों में उत्तम कहलाए। पुरुष माने मेल की बात नहीं हुई, पुरुषोत्तम माने स्त्री पुरुष दोनों भी अपने जीवन को जीते जीते उस जीवन के हर क्षण को उत्तम से उत्तम स्थिति में जो अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं, यही तो जीवन जीने की कला है। तो उस जीवन को जियो। अक्सर लोग जीवन ही नहीं जीते, उस क्षण को ही नहीं जीते, बिकॉज पास्ट में फंसे या फ्यूचर की कुछ प्लानिंग चल रही है। क्षण में जो करना है उसको 100% कर ही नहीं रहे, तो उस जीवन में हर क्षण को जी ही नहीं रहे। तो उस जीवन में, यदि जीवन में उस क्षण को 100% अपने जीवन में जीना है, तो वो मर्यादाओं का पालन करो। तो यही होता है कि जो नदियां जो रहती है, ऐसे ऐसे चलते चलते उस सागर में क्या हो जाती है, अल्टीमेटली विलीन हो जाती है। गंगा सागर समुद्र ही बन के वो रह जाती है। ऐसे ही जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये जो त्रिपुटी होती है, बोलते ये त्रिपुटी में भी वो अलग नहीं है। ये तुम्हें दिखता है वो चैतन्य अलग है, बोलते वो दृष्टा जो है ना, वो दृष्टा से ही जो दृश्य है वो बना है। ये भी यहाँ पे कहा गया कि बोलते यही है कि जो दृश्य जो दिख रहा है, और दृश्य में भी वो चैतन्य स्थिति है। चैतन्य से का ही एक्सपांशन और दृश्य में है, लेकिन कैसे है ना, काल्पनिक है और स्वप्न के भांति है। फिजिकल रूप में कुछ क्रिएट नहीं हुआ है, वो चित्त ने क्या कर दिया, काल्पनिक स्वरूप में क्या कर दिया, उसको क्रिएट कर दिया। तो उसको उसी रूप में देखो, तो फिर क्या हो जाएगा, वो चैतन्य ही तुम्हें वहां पे उस सब जगह पे स्थित होते हुए दिखेगा। और वो चैतन्य ही जब स्थित होते हुए दिखेगा, तो फिर बाकी के सारे जो अविद्या है, और जो बाकी के सारे जो रूट्स है, बोलते वो रूट्स अपने आप ही वहां से नष्ट हो जाएंगे। यही है। तो वो दृश्य से वो ज्ञान अलग, जैसे ज्ञान जो होता है, तो ज्ञाता जो ज्ञेय उससे अलग नहीं है, और जो दृष्टा से जो दृश्य जो है, वो दृश्य जो है वो अलग नहीं है, वो दृष्टा ही है, जो चैतन्य ही है, जो सब जगह पे एक जो फैला हुआ है। उसी को क्या करो, उसी जैसे बोलते हैं ना कि जो दो सहजातीय जो वस्तुएं जो होती है, वो एक के साथ कैसे मिल जाते हैं। जो होते नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, नॉर्थ कैसे एक दूसरे से, साउथ साउथ कैसे एक दूसरे से, मतलब दूध है और पानी एक दूसरे को मिला के तो कैसे अनायास मिल जाएंगे ना, सहजातीय होते एक साथ के गुण मिल। तो वैसे ही वो चैतन्य होता है, वो अपने आप ही फिर ये दृश्य, ये जो होता है दर्शन होता है, अपने आप ही दृष्टा में स्थित हो जाती है। वो सहजाती है, एक ही से बने हुए, एक ही से बने हुए, तो अपने आप में उसी में वो विलीन हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। चैतन्यमय ही यह सारा संसार बन जाता है। तो बोलते वही है, तो उसी में तुम करो। तो बोलते ये सारा सत्ता जो सारा अस्तित्व है, उसमें जो स्फूर्ति होती है, वो चैतन्य जो ज्ञान है, ये सारा त्रिपुटी का सार है, वो एक ही है। उसी में तुम क्या करो, अपने आप को स्थित करो। इस तरह से अपने आप ही फिर तुम जो बंद है, जो मोक्ष है, उसके स्वाधीनता में आके जो आत्मज्ञान है वो इतना सुलभ। तो यहाँ पे वो प्रश्न पूछते कि यह इतना यदि सुलभ है, तो फिर वो जो अपना बाकी का सारा जो चीज है, सारी चीजें, इसको हम लोग बंद कैसे अपने जीवन में मान लेते हैं, इसमें कैसे अटक जाता है। संजय बजे का फर्स्ट प्रश्न जो था, कैसे इसमें उलझ जाता है, फिर से वो चैतन्य फिर कैसे उस अहंकार में अटक जाता है, कैसे, बिकॉज सदेह में है, तो ये सारी चीजें तो रहेगी, वो माया रहेगी। उससे परे जाने के लिए आपको क्या करना है, मतलब वो जीव भाव जो है और जो आत्मा जो है, वो दोनों के दोनों क्या है, अमूर्त है। इस बात के प्रति क्या करो, तुम क्या करो, सजग में। क्योंकि मूर्त है क्या, आत्मा मूर्त है। कोई फिजिकल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति है, दिखाओ कहाँ पे आत्मा है, तुम्हारे शरीर में कहाँ पे आत्मा है, कोई बता पाएगा क्या, कोई नहीं बता पाएगा। बोलते वो चैतन्य जो है, वो जो जीव भाव जो है, आत्मा जो है, वो जीव भाव, ये दोनों के दोनों क्या बोलते हैं, अमूर्त है। इसकी कोई फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, स्थूलता नहीं है। बोलते वो जो है वो अमूर्त होते हैं। ये साधो इसी वजह से इसका महत्व कारण जो है, महत्व एक कारण है, जो जीव भाव और जो अहंकार है, ये आत्मा शुद्ध चैतन्य दोनों के दोनों क्या होते हैं, अमूर्त रहते होते हैं। उसका दोनों का किसी भी प्रकार संबंध हो ही नहीं सकता, संबंध पॉसिबल ही नहीं होते। वो दोनों एक दूसरे के अपने अपने इसमें है, लेकिन एक भी मूर्त है, एक भी स्थूल है, ऐसा नहीं है। दोनों का एक घट है जो उससे परिचिन्न जो होता है, जो आकाश है, जो उसका अहम जो धारणा वो धारण कर लेता है, उसका परस्पर संबंध कतई ही प्रकार से संभव नहीं है।
उसके बावजूद भी बोलते ये अपने को उसका संबंध दिखने लगता है, बोलते इट इज जस्ट, और ये ऐसा दिखता क्यों है, बोलते प्योरली बिकॉज ऑफ भ्रम, इट इज जस्ट एन इल्यूजन, एक भ्रम, एक भ्रांति के बात ही, बोले वो दो दो चंद्र दिखने लगते हैं, बोलते वो जो होता नहीं वो सर को वहां पे दिखने लगता है, बोले क्यों ये सब दिखने लगता है, क्यों उनके सामने ये संबंध होता है, इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ भ्रम, भ्रांति जो होते हैं, उसी की वजह से ये सारी चीजें दिखने लगती है। और फिर उपाय क्या है, तो बोलते उसके लिए उपाय जो है वो ध्यान, अपने उपाय, ध्यान के उपाय, ध्यानादि उपायों से ये जो मन जो है ना, इसकी आंखें ही तुम क्या करो, बंद कर दो नो। तो ये जो सारे जो ऑब्स्टेकल्स जो है, ये जो शरीर, व्याधि, मन बुद्धि, जो 9 ऑब्स्टेकल में देखिए, मन बुद्धि अहंकार स्मृति, इन सारे जो बाधाएं जो है, ये जो है इसको क्या करो, तुम ट्रांसेंड करो, ये गो बियॉन्ड है, तो इसकी आंखें बंद कर दो, इनको अपने व्यवहार में जो है उनसे बंद करो, तुम अपने आप को उस दृष्टा में स्थित करो। तो यही बोलते यह अर्थात बोलते इसको प्रैक्टिस करना माने क्या, ना हम, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, मैं ये देह नहीं हूँ मैं, या फिर सो हम, दोनों प्रैक्टिस करो, या तो ना हम का प्रैक्टिस करो ना, या तो फिर दूसरी प्रैक्टिस करो सो हम। सो हम माने मैं ही वही आत्मा हूँ, सो हम जो उसमें है वो मुझ में ही है ना, सो हम, ओ हम मैं कौन हूँ, सो हम मैं वही हूँ, बट वो कौन है पता नहीं, कौन है वो पता नहीं, बट मैं भी वही हूँ, इतनी जानकारी, इतना विश्वास मुझे अभी एस्टैब्लिश हो गया कि मैं भी वही परम तत्व हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, शिव मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं। और जो गुरु तत्व, जो गुरु ईश्वर और आप खुद अलग अलग नहीं है, मतलब एक ही है। क्यों कहते हैं, मतलब इसी की वजह से कहते हैं, मतलब मैं ही वही आत्मा हूँ। मतलब ये ध्यान आदि से ऐसे तुम अपने आप को उसी में एस्टैब्लिश करो, तो फिर अपने आप ही तुम्हारी जो भावनाएं जो है, अहंकार है, वो अपने आप ही उस आत्मस्थिति में आने के कारण, उस निज स्वरूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के कारण अपने आप ही वो अहंकार पीछे छूट जाएगा। नष्ट होना माने ट्रांसेंड, जस्ट बिकॉज वो अहम है तभी तो स्थूल शरीर है, लेकिन हम लोग तो सदेह मुक्ति की बात करें, तो देह को रहने दो, वो जो सारे जो फैकल्टीज जो है, मन बुद्धि स्मृति अहंकार, इनको रहने दो, और रहते रहते भी मैं उसको जम करके अपने आत्म स्थिति में, अपने आप में स्थित हो सकता हूँ। और वही तो सदेह मुक्ति का मार्ग है। तुम तो उसी में जाके तुम क्या करो, अपने आप को स्थित कर लो, उसी से अपने आप तुम्हारा जो वृत्ति ज्ञान है, दृश्य है, जो विषय है, ज्ञान की जो जानिब है, वो अपने आप क्या होगी, इस जानिब को स्वरूप ज्ञान में आके आत्म स्वरूप में स्थिर होने में, स्थिर तुम करो, यही तुम्हारे दृश्य की क्या होगी, शांति हो जाएगी, मतलब दृश्य क्या हो जाए, जो दृश्य है नहीं है फिर मैटर नहीं करेगा, यू विल नॉट गेट स्टक इन इट। तो जो बोलते ज्ञानियों के जो आत्मस्थिति और उनका व्यवहार कैसे होता है, वो यहाँ पे व्यक्त किया है। तो यही होता है, उनके साथ और कुछ हो नहीं सकता। नो, वो बिल्कुल अपने जीवन में कुछ भी जो व्यवहार करते हैं, उनके सारे जीवन के व्यवहार में सिर्फ और सिर्फ क्रिया बच जाती है, उनके कर्म माने चित्त के ऊपर इसके इंप्रेशंस उनके बनने बंद हो जाते हैं। अपनी क्रियाओं को पूरा 100% देते हुए समय वो करते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से शांत। एंथुजियाज्म इन एक्टिविटी, एक्शंस, अंदर से पूरी तरह से शांत। बाहर से व्यवहार सब कुछ चल रहा है, बर्तन अलग अलग भिन्न है, अंदर से पूरी समदृष्टि। द्वंद्व नाम की स्थिति उनमें होती नहीं है, चॉइसेस उनके जीवन में होते नहीं है, जो मिला उस क्षण में वो सीखा। रिजेक्शन करने वाली चीज कुछ बचती नहीं है, ना रिजेक्शन ना एक्सेप्टेंस, ना अच्छा ना बुरा, ना तेरा ना मेरा। जो भी द्वंद्व है उनके जीवन से खत्म हो चुका होता है, और अपने प्रारब्ध से मिले कार्य को, या जो उस क्षण की आवश्यकता है वैसे कार्य को वो क्या करते हैं, निभाते हैं। फिर इफ इट दैट मीन्स जो भी करना है उस क्षण में वो करते हैं, उस कार्य को निभाते बिना किसी प्रिजुडाइज के। तो अर्जुन वाली स्थिति नहीं होती कि मैं क्यों शस्त्र उठाऊं, क्यों सामने वाला रिलेटिव है कैसे मैं उनको मारूं, वो नहीं। और उस वक्त उस क्षण में जो आवश्यक है, उस क्षण में उस धर्म का पालन अनायास वो करने लगते। जैसे कृष्णा अपने जीवन में सब कुछ करते, बोलते ही ब्रोक ऑल द रूल्स। उनके लिए क्या रूल, उनके लिए क्या बंधन, बोलते सारे जो चीजें उस वक्त जो आवश्यक है, उस आवश्यक क्षण में आवश्यक चीजों को करना, और वो प्रोटोकॉल के अनुसार हो या ना हो, तो ही डजंट
bother about that. That doesn't mean that कि मर्यादाओं में मत लो, that doesn't mean that कि प्रोटोकॉल को मत लो, लेकिन जहाँ पे एक्सेप्शन की बात आ जाती है वो एक्सेप्शन को कर ही लेते हैं। बोलते मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब जरूरत आन पड़ती है तो शस्त्र उठा ही लेते हैं। तो सुदर्शन चक्र को धारण कर ही लेते हैं। मतलब बस हो गया नौटंकी, एक क्षण में नष्ट कर दूंगा सब कुछ, उठा लेते शस्त्र, क्या लगा के रखा है। मतलब जब जिसकी चीज आवश्यकता है, मतलब उनके लिए बंधन नहीं है, वो एक्सेप्शन को अपने जीवन में ला सकते हैं। बोलते वो ऐसे बीच बीच में वो ऐसे एक्सेप्शन आते हैं, आवश्यकता होती है वो एक्सेप्शन को उस एक्सेप्शनली। तो इसीलिए बोलते जो मुक्त जो होते हैं उनके बिहेवियर जो होते हैं ना, वो सदा सर्वदा के लिए चाकोरी में नहीं दिखेंगे आपको। समटाइम्स यू विल फाइंड इट वेरी फनी। जो मुक्तों के जो होते हैं ना, दे बिहेव वेरी फनी समटाइम्स, जो अपनी बुद्धि को प्रोटोकॉल को समझ में नहीं आता है उस वक्त, बट वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू देम। गुरुदेव जो अपने जीवन में कहते हैं, बोलते सेवा सेवा सेवा, बोलते वो अपने जीवन में उनका वो एटीट्यूड बन चुका है। बोलते मैं मेरी जीवन में कोई सेवा करता ऐसी बात नहीं है। बोलते जो कुछ भी मैं करता हूँ मेरा नेचर ही है, मेरा स्वभाव है, मैं मेरे स्वभाव के अगेंस्ट कुछ करता नहीं हूँ। नॉट दैट कि मेरे जीवन में अपने जीवन में 24 घंटे में से 2 घंटे अलग निकाले और उस वक्त मैंने कुछ कार्य किया वो सेवा बनी, वो नहीं। बोलते 24 घंटे मेरे हाथ से जो कार्य होते रहता है वो सेवा ही है। सेवा क्या और कला, कुछ मेरा कुछ उद्देश्य ही नहीं है जीवन का। मुझे कुछ चाहिए उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, ये स्थिति तो है ही नहीं। तो क्या है, तो फिर जिसके बाद में जो बचेगा वो हर एक्शन सेवा ही बन के रहेगी, एटीट्यूड बन जाएगा, इट विल बिकम योर नेचर। तो वो बोलते सेवा इज योर नेचर, सेवा इज योर एटीट्यूड। बोलते उसके बाद में फिर कार्य क्या करते, अपना अपने स्किल के ऊपर है, अपने अपने क्षमता के ऊपर है। कोई सोशल मीडिया में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी में एक्सपर्ट होगा, कि अपना अपना जो स्किल है उसमें कुछ भी आप करो, लेकिन आपका उद्देश्य निस्वार्थ भाव से, यदि मैं किसी के जीवन में उस मुक्ति उस मोक्ष को, किसी के जीवन में उस प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, किसी के जीवन में वो दुखों को नष्ट करने के लिए, यदि मेरे हाथ से कुछ, मेरा जो हाथ बाहर जाए, बिकॉज गोवर्धन पर्वत तो उठ रहा है, तो उठा लिया है गुरुदेव ने, तो वो अपनी फिर काठी अपना जो है वो लगा दो। उन्होंने तो उंगली के ऊपर उठा के रखा है पूरा, है ना। तो फिर आप अपने जीवन में क्या करो, वो जो छोटी सी काठी हो, जो छोटा सा हाथ, तुम्हारे समाधान के लिए तो लगा दो, नहीं तो बाद में ऐसा ना लगे कि मैंने नहीं हेल्प किया, ये बात ना लगे। इसके लिए अपना जो भी है अपने को भी वैसे गुरु तत्व में ही विलीन कर दो। उनका एटीट्यूड जो सेवा का एटीट्यूड, उनका विजन जो वो अपने जीवन में अपना ही विजन बना लो, उनके ही पद चिन्हों के ऊपर चलते रहो, यही अपनी कृतज्ञता उनके प्रति। तो ऐसी स्थिति में राके तुम चलो, हे रामा, ऐसे वो जो पानपुस्त था उसको जब मैंने ऐसे उपदेश किया, तो फिर वो अपने आप ही इस ज्ञान का जो उत्तम जो अधिकारी होता है, जो योग्यता से जो पुरुष होता है, उसकी बुद्धि पथ के ऊपर जो मोह पटल जो होता है वो कैसे नष्ट हो जाता है। वैसे जैसे सर्प अपने जीवन में जो काट होती है, अपने अंदर की स्किन होता है, उसको पीछे छोड़ देता है और नया जन्म धारण करके नए जन्म के भांति नव नूतन जो होता है उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही उसकी सारी वासना शून्य होके मन का जो प्रारब्ध कर्तव्य करते के लिए शांत चित्त से 100 साल तक वो पर्वत के ऊपर रहा, और आखिरी में फिर वो जो ब्रह्म स्वरूप है उसी में उसमें विलीन हो गया। उसके सारे इंद्रिय फिर शांत हो गए, और फिर उसके बाद में वो देह भान पे आया नहीं है। उसकी स्थिति इस तरह से अपने जीवन में उस मुक्त स्थिति को वो मन की ब्राह्मण प्राप्त कर लेता है। तो यही पे अपना जो 96 नंबर का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। कल का रहेगा व्यवहार काल में भी आत्म अनुसंधान को बरकरार रखने के लिए विविध प्रकार के उपदेश। तो वही जो स्थिति है समाधि के बाद अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, योग शिष्ट में आते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिन भर में कैसे बनाए रखे उसके लिए और कौन से अलग अलग उपाय और उपदेश है। माने वो गंगा की जो वाणी जो है ना, अमृत खत्म ही नहीं होता है, और अमृत कैसे ना बहते रहता है। तो ऐसे जो है ना ये वाणी जो है उपदेश है ना, ऐसे इतना करुणा, कितनी करुणा हो गया, बोलते और उपदेश देने के लिए अभी रेडी ही है, बिकॉज एक उपदेश से एक को मुक्ति मिल गई होती है, लेकिन अभी भी अज्ञानी इस सृष्टि में है। तो वो जो विवेक रूपी जो वशिष्ठ है वो अपना उपदेश देने के लिए कभी पीछे नहीं हटते।
लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट लाखों करोड़ों बार गुरुदेव के मुख से निकाला होगा, लेकिन आज भी उतनी ही तन्मयता, एज इफ ही इज स्पीकिंग इट फर्स्ट टाइम। बिकॉज वो सुनने वाला व्यक्ति शायद फर्स्ट टाइम उसको जीवन में सुन रहा है। तो जो फर्स्ट टाइम जिसकी जीवन में सुना था और उतनी तन्मयता से, जितने फोर्स से, उतने मोटिवेशन से, उतना इससे जो कहा था, तो वो सामने वाले को कहीं उतने ग्रेविटी से कम ना हो, उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही करुणा से फिर से वही वाक्य अपने गुरुदेव जैसे बोलते, वैसे ही वो तैयार है अभी और उपदेश देने के लिए वशिष्ठ मुनि। तो उनकी जो उपदेश है उसको हम लोग कल फिर यहाँ पे सुनेंगे। चलिए, इसमें अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम दे देता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। आपको अपने बारे में जो भी व्यक्त करना है वो जरूर व्यक्त कर सकते हैं, या कुछ प्रश्न अभी भी बाकी तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। I really tell you, you have explained this so beautifully, you know. One moment also, you know, we couldn't check ourselves. We were so much in that. That was wonderful, wonderful it was. And अविद्या के जो 4 नमूने बताए आपने, जो 4 ये बताए, and plus उसके जो उपाय बताए, और तो हम कल सुनेंगे. But there are so many ways just to, you know, lift yourself up. You can use any ways, but just do it. That is what it is. I feel that. Yeah. Thank you very much, Someshwar ji. Amazing session it was. Yeah. सोमेश्वर, Jai Guru. जैसे योग वशिष्ठ में पूरे में तो एक ही बात है कि अविद्या को अविद्या से नाश करो। तो यही बात अगर हमने अपने सहज सरल भाषा में बोलूं तो कैसे बोलूं? कल थोड़ा बोलना है इसको। अविद्या को अविद्या से ही नाश करना होगा और किसी से नहीं। जरूर कल चर्चा करते हैं इसकी। ओके। या और किसी को अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करना है तो जरूर आप व्यक्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे भी ख्याल में है, जैसे योग वशिष्ठ श्री राम जी को सुना रहे हैं, उसके बाद अगर सुना रहा है ना तो आप ही हमें सुना रहे हैं लाइव, जो ज्ञान करवा रहे हैं योग वशिष्ठ जी का। मेरे भी कर्म में यही ख्याल आया था। वही हो जाता है एकदम जैसे ही शरीर गुरु में आप भी है। फिर जब तुम लाउड स्पीकर बनने के लिए तैयार होते तो बोलना वो अपने जीवन में आ चुके हैं, उनकी वाणी यहाँ पे इस शरीर के निमित्त से निकलती है, तो निकलने दो, क्यों रोकना है? सो वंडरफुल। आप इतने फ्लुएंटली वो सब नॉलेज बता रहे थे, और जैसे संगीता जी ने पहला प्रश्न पूछा, बाद में जेनी जी ने, उमा जी ने, फिर आप बराबर कंसंट्रेशन से वहां पॉइंट पे आके सबका क्वेश्चन का आंसर ये है करके सही में बैलेंस करके बहुत सुंदर बताया। और इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे मन को कैसे शांत रखना चाहिए। उस जगह मंकी ब्राह्मण की जगह हमने हमको देखा, और आपके जगह में वशिष्ठ मुनि को देखा, और बोले कि गुरु ने हमको बहुत 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 सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, गुरु हमको बहुत सुंदर नॉलेज दे रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर स्मिता जी। और किसी को अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करना है तो जरूर अनम्यूट करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, या कुछ प्रश्न है तो भी पूछा जा सकता है। इथे एक प्रश्न आहे, जे वशिष्ठ मुनी आणि रामाने त्यांच्यामधला संवाद आहे। बंध मोक्ष आपल्या स्वाधीन आहेत व आत्मज्ञान जर इतके सुलभ आहे, तर जीव बंधाचा व अज्ञानाचा अनुभव का घेतात? पेज नंबर 542। हाँ, यही है ना कि वो असलियत में अमूर्त है। अमूर्त होने की वजह से जब वो हम लोग अपने जीवन में उसको देखते हैं
और अमूर्त होने की वजह से फिर भी उसके संबंध लगा देते एक दूसरे से, उसकी वजह से ही ये जो बंध जो है, और मोक्ष इतना एक्चुअली सरल है, बट वो ऐसे हम लोग जो फंसे रहते हैं ना अविद्या इस संसार के माया जाल में, इसकी वजह से वो उसको देख नहीं पाता, और उसका मूल कारण वही अविद्या, वही चार कारण जो है, जो भावनाएं है, संवेदन है, जो वासना है, और जो करना है, इसके इसी में फंसा रहता है। इसलिए उसको क्या करता है, वो जीव भाव और आत्मा अमूर्त होने के बावजूद भी वो उसको देख नहीं पाता, बिकॉज वो अनेसेसरी के संबंध उसमें ढूंढते रहता है, और उन संबंधों के चक्कर में, भावनाओं के चक्कर में अपने आप को फंसा लेते हैं। इसी वजह से उसका अनुभव नहीं ले पाता। जय गुरुदेव भैया, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीजें कि वो बार बार मन में उतरती जा रही हैं। और आज जैसे आपने बोला कि अविद्या को दूर करना है तो अविद्या के द्वारा ही, या फिर आपने ये जो चारों चीजें बताई कि ये इनके कारण से ये उत्पन्न होती है अविद्या, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई। और स्पेशली मैंने देखा जो आपने कहा कि सेवा का जो मार्ग गुरुजी ने दिया है, सेवा सत्संग साधना, तो जितना ही हम अपने 5 सेंसेस को इन चीजों में इंगेज रखते हैं, क्योंकि वो माया का स्वभाव ही शायद ऐसा है कि वो उसकी जकड़ इतनी मजबूत है कि जैसे ही जाते हैं कोई ना कोई एक विकार उत्पन्न हो जाता है। कोई भी एक संवेदन मतलब दुनिया है तो वैसी कोई भी भावना, चाहे वो अलग अलग एंगर के फॉर्म में या नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव इमोशन आ ही जाता है, उससे हम लोग अपनी दिनचर्या में बच नहीं सकते। बट जितना ही हम इतने अपने 5 सेंसेस को इन अपने गुरु के मार्ग में लगाते हैं, उतना ही ये 5 सेंसेस हमको माया से निकलने में फिर हेल्प करने लगते हैं। ऐसा मेरी समझ में आया इन आपने जो बताया उससे। क्योंकि मेरा भी ऐसा ही होता है कि जब दुनिया में जाते तो फिर से वही सब चीजें माइंड में बैठने लगती हैं, वो जो डस्ट है वो फिर से एक्यूमुलेट होने लगता है। बट इस सेशन में बैठते हैं और सारे लोग जो ये चर्चा करते हैं, वो चीजें फिर मन में वो सारी क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हैं, जो भी डस्ट एक्यूमुलेट हुआ है इससे। थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस नॉलेज एंड दिस सेशन। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गरिमा। सिर्फ नेगेटिव इमोशंस के बारे में नहीं बोलते, पॉजिटिव इमोशंस जिनको तुम पॉजिटिव पॉजिटिव कहते रहते हो, वो भावना किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी, वो दोनों भी अटकाती है तुम्हें वो अच्छी भावना है किसी के प्रति तो वो बंधन में बांध देगी, यू विल क्रिएट अ रिलेशन, एंड वो रिलेशन भी तुम्हें फिर क्या करेगा, बंधन में बांधेगा। तो बोलते वो भावना ही जो रूट कॉज है, अच्छी या बुरी दोनों। तभी तो ना जब हम लोग पंचकोश मेडिटेशन करते हैं और जो विचार जो आते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं अच्छे या बुरे दोनों को स्वीकार कर लो। फिर बोलते अपनी भावनाओं के साथ पूरी तरह से एकरूप हो जाओ। कैसी भावना होती है, अच्छी भी है तो भी वही, और बुरी भी तो भी, दोनों, अच्छी या बुरी भावना दोनों के दोनों को बोलते स्वीकार कर लो। तो जो अच्छी या बुरे वाला जो कैटेगराइज करने की जो विवेक जो बहुत पहले काम में आ जाता है, कुछ देर के बाद में वो विवेक प्रज्ञा बन जाता है, और उसके बाद में वो कैटेगराइज करना छोड़ देता है। आर यू गेटिंग दिस? इनिशियल स्टेज में जो विवेक कैटेगराइज करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, वो प्रज्ञा बन के डिस्क्रिमिनेट करना छोड़ देता है। तो वो अच्छा बुरा भी नहीं, कोई नहीं, भावना अच्छी या नहीं, बुरी नहीं, कुछ नहीं, बस है, बस जस्ट भावना है, इट्स जस्ट एन इमोशन। तो बोलते वो जो तुम बोलते हो ना, ओ माय डियर आई लव यू सो मच, तो बोलते वो दैट्स नॉट रियल लव, इज इमोशन। बट भैया ऐसा होता है, अगर सपोज कोई भी नेगेटिव इमोशन आया मन में तो वो खुद को ही परेशान करता रहता है, तो मन करता है उससे जल्दी से मुक्ति पाए। तो लाइक ये सेशन तो मेरे लिए वरदान की तरह साबित हुआ है, क्योंकि इतना दूर दूर से हम सभी लोग यहाँ पे आके कनेक्ट हुए हैं, और फिर जब ये नॉलेज डिस्कस करते हैं तो लगता है ओहो वो तो बहुत छोटी चीज थी, दिस इज द रियल थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोरोना के टाइम में ये तो एक ब्लेसिंग रहा है मेरे लिए कि ये सेशन और ये जो चीजें स्टार्ट हुई उनकी वजह से बहुत हेल्प मिली। आपने जो कहा भैया कि दोनों को ही भावना की तरह लेना है, वो आपने बहुत अच्छा कहा कि पॉजिटिव में हम बहुत ऊपर ऊपर एक एक्सपेंशन में चले जाते हैं, और नेगेटिव में वो जो
मतलब वो खुद को पिंच करता है कि ओ मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है, अच्छा नहीं है, इससे मुझे मुक्ति चाहिए, ऐसा बार बार मन में भाव उठता रहता है। और फिर वो मतलब इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, सिंपली अगर बोले तो ये टाइम वेस्ट होता है, बस ये लगता है। बट ये सेशन से बहुत हेल्प मिलती है भैया। बस गरिमा जी, तो आइडिया इज टू बी कम बैक टू द सेंटर, ना इधर ना उधर, ना हर्ष ना खेद, ना अच्छा ना बुरा, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, बीच में सेंटर में, जीरो में, उस जीरो में बने रहना, उस शून्य में स्थित होना, वही अपने जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। इसके अलावा और कुछ और से ऐसा है नहीं। और ये प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं बोलते, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। बस जस्ट उस सेंटर में आओ, तुम फ्री। कब कब होगा ये, कब बाद में, और 10-15 साल की साधना और तपश्चर्या के बाद में? बोले नहीं क्योंकि ये प्राप्त करने लायक कुछ है नहीं, प्राप्त नहीं होगा कुछ। इट विल बी जस्ट एन रियलाइजेशन दैट सजगता, उस होश और उसको सजगता को लाने की किसी क्षण मात्र की भी देरी नहीं है, जस्ट राइट। तब नहीं, तब में कभी नहीं होगा, अब में ही है। बहुत सुंदर अपने आप। भैया जी, अभी जो कल आपने मैसेज 2 मिनट का गुरुजी का सुना हुआ, मतलब मैंने सोचा कि गुरुजी होने पे जीत निश्चित है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे गुरुजी ने कहा गुरु बिना गति नहीं, तो उसका महत्व तो है ही है ना। गुरु बिना गति नहीं, लेकिन गुरु को फिजिकल में बांध मत दे। गुरु कहाँ पे नहीं है। गुरु को हम लोग अपने जीवन में, सिर्फ श्री रविशंकर जी अपने जीवन में सगुणा सहित पापे सदगुरु के रूप में आए, बट उन्होंने भी हमें जो ज्ञान जो दिया, जो प्रदान किया, जो बताया, वहां पे वो वही बोल रहे कि तुम मुझे सिर्फ फिजिकल रूप में मत जानो, मुझे सिर्फ फिजिकल रूप में मत देखो। तो जो अपनी जीवन में जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान ही आपके जीवन में गुरु बन सकता है। वो भक्ति है, वो भक्ति है आपको ज्ञान की तरफ लेके जा सकती है। तो उसके लिए जो बोलते हैं ना कि फिजिकल रूप में यदि आपके जीवन में गुरु आ जाए ना, तो बोलते वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। बट उसके बगैर भी नहीं हो सकता, ये वाली बात नहीं रही। बोलते उसके बगैर भी हो जाता है, हो सकता है, लेकिन उसका प्रमाण जो देखते हैं, यदि परसेंटेज देखेंगे तो बहुत कम दिखेगा। गुरु बिना गति नहीं, बिकॉज जो अज्ञान से निकलना बहुत बार लोगों के लिए इतना ईजी है। तो गुरु क्या करते हैं, अपनी जो बाधाएं जो जीवन में होती है उसको दूर करने में वो सक्षम होते हैं ना, वो जानते हैं सब कुछ। तो बोलते वो तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ पे फिट करना है, तो बोलते वो तुम्हें वहां पे फिट कर देते, फिर तुम क्या करते हो, अपने कर्तव्य से निभा पाते हो। सो गुरु वो सही पाथ तुम्हें दिखा देते, किसको कौन सा पाथ चलेगा, किसी कौन सा पाथ। गुरु जानते कि तुम्हारे लिए भक्ति मार्ग ठीक है, कर्मो मार्ग ठीक है, ज्ञान योग ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन ठीक है। ही नोज बेटर। तो इसलिए अपने जीवन में गुरु का होना अत्यावश्यक है। बिकॉज कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो बोझा हम लोग कैरी करते हैं, तो वेयर समवेयर वी हैव टू ऑफलोड दैट ना। कहीं तो श्रद्धा हो, कहीं तो आस्था हो, कहीं तो वो होना चाहिए। तो गुरु आपके जीवन में वो श्रद्धा, वो आस्था, वो कृतज्ञता व्यक्त करना, वो कहीं पे तुम्हारे बोझ को समर्पण करना, तो उसका जरिया तुम्हारे जीवन में गुरु बन जाते। इसके लिए तुम्हारे जीवन में गुरु है। फिर वो गुरु तुम्हारे कोई भी हो सकते हैं। और सगुण रूप में कोई व्यक्ति हो सकता है, या निर्गुण रूप में जो एकलव्य का पुतला जो था, द्रोणाचार्य का पुतला, वो पुतला हो सकता है। या तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अल्लाह, जीसस, भगवान, बुद्ध, शिव कोई भी हो सकते हैं। श्रद्धा का स्थान कोई भी हो सकता है, आस्था का स्थान कोई भी हो सकता है, लेकिन हो तो सही। या इतने सब में छोड़ के आप अपने आप के ऊपर तो भरोसा रखो, आपके ऊपर तो आस्था रखो, अपने प्रति तो कृतज्ञ हो जाओ। आस्था कहीं पे भी हो, अपने आत्म के प्रति आस्था, उसी उसी के प्रति, उसी के ऊपर श्रद्धा, बोलते वो भी चल जाएगा, उससे भी मुक्त हो जाओगे। बोले किसी भी प्रकार की जो आस्था है, जो कृतज्ञता है, जो सरेंडर जो है, ऑफलोडिंग जो है, ऑफलोडिंग जो है, अपने बोझ को ऑफलोड कर दो। उस प्रयत्न को अप्रयत्न में कुछ क्षण के लिए तो लेके आओ, तो वो बहुत अत्यावश्यक हो जाता है। वही गुरु हमें वो राह, वो पथ अपने जीवन में
दिखाते हैं। तो बोलते इसलिए अपने जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु इसलिए ही कहते हैं, तो गुरु उसके प्रति वो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सिर्फ नहीं है, उसके परे जो तत्व जो है, प्रिंसिपल जो, वो चैतन्यमय ही गुरु है। हाँ जी, गुरु जी कहते हैं ना, गुरु तत्व है, मतलब शरीर हाँ। में उसको समझे। गुरुदेव हाँ जी, बार कहते रहते हैं उसको। ये है ना, जैसे आप भी हमारे हिसाब से गुरु ही हो ना, कि जो ज्ञान है उसको समझना भी तो है ना, तत्व से पढ़ के तो ये समझ में आएगा कि जैसे संस्कृत के श्लोक है या भगवद गीता में पढ़े, तो उसका भाव समझने के लिए तो हमें चाहिए ना गुरु जी, इसलिए। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। बिल्कुल, अपने को यदि ऐसे सदगुरु मिल जाते हैं तो अपना सौभाग्य मानना, हाँ बिल्कुल जी, ये तो है। अपना व्यक्त करना, बिल्कुल उस कृतज्ञता को बरकरार रखना, उस श्रद्धा को, उस समाधान तृप्ति को जो अपने जीवन में लाए, उनके प्रति वो आदर, वो सम्मान, वो हाँ कृतज्ञता जी, सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना। मुक्त हो जाए भी वो बरकरार रहेगी अपने आप, तब तो आपने जान लिया ना, तब तो फिर वो तो बरकरार है। लेकिन हाँ अज्ञान जब तक है तब तक, तब भी वो श्रद्धा हो, उसको कृतज्ञता को अपने जीवन में बनाए रखना, इसमें कोई दो हाँ। कोई इसमें। जैसे भगवान बुद्ध में उन्होंने सालों लगाए खुद अनुभव करने के लिए, वो गुरु जी है हमें, वो आप समझो कि दिनों में ही हमें सब कुछ समझा दिए। हम कितना करते, कितना एफर्ट करते, कितना करते, हो पाता कि नहीं हो पाता, ये बात है ना। देखो ये सारे चीजों का जो भी हम लोग योग के सत्र चलाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज करते हैं, बात सही हाँ बात है, वो उस टेक्निक्स में नहीं है, वो उनको गुरु के साथ मिला दिया ना, बात खत्म। योर वर्क हैज, आपने किसी के जीवन में उस गुरु को ला दिया, यू हैव डन योर जॉब। फिर जो करना है वो गुरु संभाल लेंगे, गुरु संभाल लेते हैं। हाँ तो, जी, ये तो है। तो हमारा ये उद्देश्य कि जीवन में वो गुरु आ जाए, गुरु तत्व आ जाए, फिर गुरु हाँ संभाल लेता है। हाँ बिकॉज ए, तो नहीं हो सकते उनको संभालने, बट हाँ गुरु जो है ऐसा ओमनीपोटेंट है, वो संभाल लेता है सब। तो हाँ उनकी जी, ये तो है। आना जैसे जैसे भगवद गीता में एक श्लोक आता है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मैं सालों सुनता है, काफी बार मेरे को समझ नहीं आया, पीछे जाके थोड़ा समझ आया कि मोह हमारा नष्ट हो रहा, सुन सुन के, और स्मृति हमारी वापस आ रही। तो मैंने कहा ये तो ऐसे भगवान को जैसे, मतलब मैंने कितनी बार सुना, तो किसी से पूछने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर काफी बार सुना तो फिर पता लगा कि इसका अर्थ ये है, तो वैसे होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं, अपनी वाणी को मैं विश्राम दे देता हूँ, ताकि हम लोग कल भी फिर आपके नेक्स्ट सत्र में मिलते हैं। जय गुरु, थैंक यू बहुत बहुत।